अभी मन्नू मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। हाल फिलहाल मैं पानीपत में हूँ और हमारे पॉडकास्ट में आज जो मेहमान हैं वो शिव कालिदास महाराज मिस्टर राकेश वर्मा जी। आज जो वीडियो आप देखोगे वो एक एंटिक वीडियो है, बिल्कुल अलग लेवल पे आज हम ये वीडियो बनाने लग रहे हैं। मेरे हिसाब से आप एक एक क्वेश्चन और एक एक आंसर को ध्यान से सुनोगे, बहुत गंभीर बातें आज इस पॉडकास्ट में होंगी। विषय जो रहेगा वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप जुड़े रहिए अभिमन्यु मूवीज के साथ और आज पूरा वीडियो देखियो। पूरा वीडियो देखोगे बहुत कुछ सीखने को और जानने को मिलेगा। हमारे साथ एक बार फिर बता दूं, राकेश वर्मा जी। तो राकेश सर नमस्कार, राम राम। राम राम, जय और माँ काली। जय माँ काली। स्वागत है आपका अभिमन्यु मूवीज में। ठीक हो, स्वस्थ हो? हाँ जी, बहुत बढ़िया जी, मैं स्टार्टिंग से शुरू करूंगा। हाँ जी, हाँ जी। तो आपके नाम के आगे मैंने देखा शिव कालिदास महाराज। जी शिव कालिदास महाराज, जी मुझे अपना परिचय दीजिए। इतना लंबा नाम, राकेश आपका नाम। जी जी जी, राकेश और आपका सरनेम वर्मा है। जी ये काफी लंबा हो गया। हम्म। क्यों हो गया इतना लंबा? लंबा इसलिए हो गया जी, देखो शुरू से ही मैं साधना करता आया हूँ मेरे महादेव शिव की। और शिव की जो शक्ति है, जो कलयुग में है ना, प्रचंड शक्ति है, महाकाली मेरे आराध्य महाकाली है, उनकी आराधना। तो मैं भी चाहता हूँ कुछ नाम तो ऐसा हो, एक लोकल नाम नहीं, पता लगे कि सामने वाले जो साधक है और साधक भी किसका है, कोई आइडेंटिटी हो। जैसे पुलिस यूनिफॉर्म होती है, खाकी है, पता लगता है पुलिस वाले हैं। तो इसी तरह हमारा भी, तो हम साधक है, किसके साधक है, नाम से क्लियर हो। शिव कालिदास महाराज राकेश कालिदास वर्मा। क्या? फिर ये कालिदास क्या? कालिदास, कालिदास का मतलब है कि माँ काली जी की सेवा करने वाला, उनके चरणों का, उनकी भक्ति का दास। और महाराज आपने लिखा। आज हमारे इंडिया में महाराज की मतलब जो डेफिनेशन है ना, जी मतलब एक उसकी जो यूनिफॉर्म होती है जी वो भगवा वस्त्र होते हैं जी या व्हाइट वस्त्र होते हैं या हाँ फिर ब्लैक वस्त्र होते हैं, काले कलर के। जी 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 और वो एक अलग तरह की यूनिफॉर्म होती है, तभी हम उसको महाराज मानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब तो मेरी तरह बिल्कुल जेंटल कोट हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। शर्ट डाल रखी है आपने, पैंट डाल रखी है, हाँ ऊपर बस एक ये माला है जी जी रुद्राक्ष की। हाँ सर, तो आपने महाराज के लिए वो यूनिफॉर्म नहीं क्यों नहीं की? हाँ, देखो जी, मेरी तो शुरू से ही एक सोच है कि टैलेंट को और चमत्कार को नमस्कार होता है। पहनावा चलो ठीक है, मैं मानता हूँ हर एक का, संतों का अपना अपना बाणा होता है, लेकिन मेरी सोच अलग है। मैं एक डिफरेंट, एक नए स्टाइल से, नए सिस्टम से लोगों की मदद करना चाहता हूँ, अपना ड्रेस कोड और यूनिफॉर्म दिखा के नहीं। मेरे अंदर अगर जो टैलेंट है, तो सामने वाला है ना जी, मैं किसी भी वस्त्र में हूँ, चाहे मैं खाली अंगोछे में हूँ, और चाहे मैं खाली धोती में हूँ, और चाहे मैं इस ड्रेस में हूँ, सामने वाला अपने आप ही हमारा है ना जी, मुरीद हो जाएगा, भक्त हो जाएगा। बचपन से लगे हुए आप इस काम में? हाँ, ये बात है जी, बचपन से ही। बचपन से मैं छोटा सा था, जब आंधियां कड़कती थी और बारिश आती थी, तो मैं खुद ही लोटा लोटा मैं ये कहता था कि रुक जा बारिश, रुक जा बारिश। शुरू से कुछ कुदरती है मेरे साथ, तो रुक शुरू जाती से ही। थी? नहीं जी, कुछ टाइम नहीं रुकती थी, लेकिन अच्छा। अंदर से देखो, जहां बच्चे सोचते हैं, डर के दुबक जाते हैं कपड़ों में, जब बादल करते थे ना, बिजली एकदम कड़कती थी, उस टाइम मेरी भावना ये नहीं थी कि मैं दुबक के कपड़े में लुक जाऊं। मेरे हाथ में ये था, रुक जा बारिश, रुक जा बारिश, रुक जा बिजली। ये मेरे अंदर से भावना उठती थी। एक्चुअली आप हो कहाँ की? हाँ, बचपन से जी मेरा जन्म यही सब्जी मंडी पानीपत का है। हमारे पूर्वज कभी पानीपत में वहां से आए थे, यूपी से, टिटोली गांव से, जो ये शामली के नजदीक ही पड़ता है, यहाँ बॉर्डर पार। ओके ओके, हाँ मतलब जी, जमुना के उस पार हो? हाँ जी, हाँ जी, जमुना के उस पार। ओके, किन के शिष्य हो? देखो, ये शिष्य तो शुरू में हमने, जो एक इच्छा थी कि लोगों को ये जो दुख देख के ना, तो मेरे को ये था कि शक्ति हो तो महाकाली जैसी, जो ऑन द स्पॉट फैसला करती हो, और एक ही बार में ना, जिसके ऊपर ना तो कोई नियम लागू होते। तो मैंने सोचा, मैं कहा जी मुझे ऐसी शक्ति प्राप्त करनी, बड़ी जिज्ञासा थी, भागा दौड़ा, तो हमें मिले गुरुजी तांत्रिक योगेश जी। वो तांत्रिक थे, तो मैंने उनसे सिर्फ कहा, मुझे नहीं पता था कि ये तंत्र विद्या क्या होती है, तांत्रिक क्या होते हैं। मैंने कहा जी मुझे ये वाली शक्ति चाहिए माता रानी, मुझे बताओ कैसे करना पड़ेगा। वो कहते हैं जी आप जो चाहते हो आपको मिलेगा, जो हम कहेंगे आपको वो करना पड़ेगा। ये कितने दिन पहले की बात है? ये होगी जी लगभग वर्ष
94-95 लगभग 2000 के नियर अबाउट की बात है। कितनी एज आपकी? मेरी होगी जी इस टाइम 50 साल उम्र है। ओके, तो आप योगेश जी के शिष्य हो? हाँ, योगेश जी के शिष्य प्रथम गुरु योगेश जी हैं, लेकिन हमने जो तंत्र साधना है ना वो थोड़े टाइम की थी, क्योंकि उसमें तामसिक स्वरूप आ गया था तो मैंने छोड़ दिया। ये तामसिक क्या होता है? हाँ, तामसिक होता है कि मीट, मांस, खून इनके अंतर्गत साधनाएं करना, लेकिन मैंने आज जोड़ दिए थे 11 दिन बाद ही। शमशान वगैरह में जाके? हाँ, वो करनी होती है शमशान में जाके, लेकिन मैं बचपन से ही पणवासी के व्रत रखता आया हूँ तो मेरा मन नहीं माना, तो मैंने छोड़ दी साधनाएं। फिर मैंने बौड़ी भक्ति करी, बौड़ी भक्ति जैसे ध्यानु भगत जी ने करी थी माता महाकाली की। जैसे 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 कि ये पता लगा, जहां पे से भी सुन लिया माता प्रसन्न कैसे होती है, भाई नींबू की माला चढ़ाने से प्रसन्न होती है। अपनी कमाई नहीं देखनी, महीने का खर्चा नहीं देखना, जो पैसे आए माता महाकाली को नींबू की हार 108 नींबू के परागे, चाहे 2000 का महीना खर्चा हो चाहे 8000 का महीना खर्चा हो, वो पराने लग गया। फिर पता लगा माता महाकाली हवन से प्रसन्न होती है, लो जी हवन करना शुरू कर दिया। एक बार मेरे भाई जी की मृत्यु हो गई थी, उस टाइम मेरे को डर लगने लगा था। उस टाइम मैंने हवन शुरू किया, माता महाकाली माँ का थोड़ा डर लग रहा है माता, हवन शुरू करता हूँ तेरे। मैंने हवन शुरू करे, मेरा डर खत्म हो गया। फिर उधर से मैंने साधना हवन द्वारा और प्रचंड हवन करता गया और इस टाइम तो जी लगभग 3-4 घंटे हवन करता हूं मैं माता महाकाली को प्रसन्न करने के लिए, और लाइव दिखाता हूं लोगों को। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे मेरा महाकाली ऑनलाइन दरबार चैनल है, सबको लाइव दिखाता हूं कि कुछ भी ढका ढोल ना हो। ऐसे होती है साधनाएं, भाई लोग भी करो, पर्यावरण का भी इसमें भला हो सकता है, प्रकृति का संतुलन बनता जब है। स्टार्टिंग में आपने ये काम स्टार्ट किया ना, हाँ, कि भाई आपने साधना करी, आप तांत्रिक लोगों के पास गए, हाँ, तांत्रिकों के पास गए, तो फैमिली का क्या उस टाइम पे फैमिली क्या चाहती थी? आप ऐसा करो या किसी ने मना किया, ये क्या था? हाँ, देखो जी, जब किसी को जिज्ञासा होती है ना जी, फिर तो दुनिया रोक ले, नहीं रुका जाता। अंदर एक जो पैशन होता है ना, नहीं रोका किसने? हाँ, रोका मतलब समाज के लोग, भाई इस फील्ड में जा रहे हो, थोड़ा बहुत इन्वॉल्व हो रहे हो तो आपका सर्वनाश हो जाएगा, ऊपरी चीजें आ जाएगी। घर परिवार वाले भी ऑब्जेक्शन करते थे कि जी ना जाओ, इसमें खर्चा बहुत होता है, क्या कर रहे हो, अपने घर में वो करो। लेकिन एक है ना संतुलन बनाना पड़ता है, जैसे सास और बहू का। एक बेटा जो है ना वो सास को भी राजी रखता है, माँ को भी राजी रखता है, बहू को भी। तो इस तरह एक संतुलन बनाना पड़ता है, थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ता है व्यक्ति को। मैंने भी हार्ड वर्क किया, हर चीज का संतुलन बना के चला, घर गृहस्थी भी संभाली, परिवार बच्चे भी संभाल ले, सब कुछ किया, साधनाएं भी करी। ओके, मैरिड हो आप? हाँ जी, मैरिड है। ओके, शादी से पहले भी यही करते थे? हाँ, शादी से पहले भी साधनाएं, शादी के बाद भी, छोटा कुछ नहीं। तो आपने अपनी मतलब धर्म पत्नी के साथ कैसे मतलब तालमेल बनाया? वो एकदम से अलग डिफरेंट उसमें आई, आके देखा यार ये तो तांत्रिक टाइप का है, ये तो मंत्र पढ़ता है, ये तो हवन करता है, वो कैसे एडजस्ट हुआ? हाँ, क्योंकि मेरा जो साधना का क्षेत्र है और साधना की विद्याएं सब सात्विक है, पवित्र है। और जो मेरी पत्नी आई बहुत ही संस्कारी है, सुशील है, सुलझी हुई है, समझने वाली है। तो उसने भी देखा कि ये है तो वो भी सेवा। अब एक देखिए, मैं अकेला व्यक्ति साधना को 3 घंटे की कैसे कर सकता हूँ? साधना में सारा सामान तैयार करना, सामग्री तैयार करना, उसके लिए पेड़े बनाना, गाय के दूध के पेड़े 2-2 घंटे अपना उसमें गैस पे लगे रहना। वो तो दुकान से खरीद के लाश को ना ना जी। देखो जी, अगर जो आप अपने आराध्य से सच्चा प्रेम करते हो तो उनके लिए जो बेस्ट है वो करोगे आप। बेस्ट कैसे? यदि हमें हवन करना है या हमें देवताओं को भोग लगाना है तो हर चीज शुचि और शुद्ध सामग्री होनी चाहिए। वो कैसे? हम माता महाकाली को पेड़े चढ़ाते हैं। अब बाहर से मैं 7 प्रकार की मिठाई लाऊं माता महाकाली को प्रसन्न करने के लिए, वहां बाजार में कैसी मिठाई मिलती है हम खुद भी देखते हैं। तो मैं तो प्योर गाय का निकला हुआ दूध घर पे लाके और अपनी धर्मपत्नी से प्रार्थना करके, वो बहुत सपोर्ट करती है, उन्होंने वो अपना सारा सामान तैयार करती है, पेड़े घर में बनाते हैं, वो माता को भोग लगाते हैं। और गाय के घी भी 2-2 हजार रुपए किलो वाले गाय के घी का हमने ना प्रयोग किया है हवन में। मतलब अपनी तरफ से तो जो वास्तविकता भोग होता है ना जी, शक्तियों को वो देते हैं, वो प्रार्थना करके वो समर्पित करते हैं हवन में। अब आपकी पत्नी भी इसी लाइन में है? नहीं, वो तो एक गृहस्थी है जी, परिवार में हाउस वाइफ है। परिवार में कौन कौन लोग इस लाइन में हो? हाँ, इस लाइन में देखो जी, शुरू में तो कोई नहीं था। सबसे पहले जो मेरी सिस्टर है, छोटी बहन है, नील माता के नाम से प्रसिद्ध है, इनके ऊपर संकट आया था, थोड़ा घर गृहस्थी का था और कुछ इनकी चाह भी थी। तो माता महाकाली के आशीर्वाद से मैंने प्रार्थना करके फिर इनको, अपनी छोटी बहन को एक मंत्र दिया। मंत्र मैंने एक बावली भक्ति वाला मंत्र, मेरी सिस्टर ने 18 घंटे जाप किया है। उसके बाद इनकी दिव्य दृष्टि इतनी जबरदस्त खुली, एस्ट्रल वर्ल्ड में शरीर के अंदर, सूक्ष्म शरीर की हड्डियों में अंदर कीड़े जो होते हैं ना, कीड़े, वो भी दिखा देती है दरबार की शक्तियां। अब इसके बाद मेरी अर्धांगिनी, मेरी पत्नी, धर्म पत्नी,
उसने कभी भी कोई जप तप मंत्र पूरे नहीं किए, कोई मतलब घर में दीपक तो जला, लेकिन दरबार की सेवा करने के कारण, शक्तियों की सेवा करने के कारण उनको भी दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गया। ये दिव्य दृष्टि क्या होती है? हाँ, दिव्य दृष्टि क्या होती है, ये बड़ा गहरा प्रश्न है जी। मतलब अगर जो आपकी ऑडियंस देख रही होगी ना जी, सबने सुना है जी, ऐसे आंख बंद करके देख लेते हैं दिव्य दृष्टि। ये होता क्या है? होता ये है जी, देखो हमारा ये भौतिक शरीर है, ठीक है जी, हमारे अंदर एक सूक्ष्म शरीर है। आपने कई बार सुना होगा कि जी आदमी मर गए और 3 घंटे बाद 6 घंटे बाद जीवित हो गए, वो आके कहते हैं जी मैं तो वहां गया था यमराज के पास और वहां से वापस आ लिया, और वापस आके मैंने नू देखा। जब शरीर यहाँ पड़ा था वो क्या गया था? वो था सूक्ष्म शरीर, एस्ट्रल बॉडी कहते हैं जिसको। आपने सुना भी होगा एस्ट्रल ट्रैवल करके आते हैं भाई, अपना शरीर छोड़ के घूम के आते हैं, तो ये सूक्ष्म शरीर होता है। इसी तरह अंदर सूक्ष्म में यहाँ पे दिव्य दृष्टि होती है, जिसको आप आज्ञा चक्र खुला भी कह सकते हो, नजर खुला भी कह सकते हो, नजर खुल गई, दृष्टि भी कह सकते हो, दिव्य दृष्टि भी कह सकते हो। और दिव्य दृष्टि का भी खेल क्या है, कईयों की जैसी साधना होती है वैसी दिव्य दृष्टि खुलती है। और दिव्य दृष्टि का मतलब, दिव्य दृष्टि कोई ये नहीं कि सारी एक ही तरह की होती है। जैसे हमारा कैमरा होता है, हम यहां से एक कैमरे से तो सिर्फ 2 किलोमीटर तक की रेंज का देख सकते हैं, और एक जो टेलीस्कोप वाली दूरबीन होती है उसमें चांद तक का भी देख सकते हैं। ये होता है सारा साधनाओं पे और शक्तियों पे। आपने जिस शक्ति की जितनी साधना की है और वो शक्ति जितनी पर्सन है, उस हिसाब से वो आके आपको उस तरह की दिव्य दृष्टि प्रदान करती है। लोग ये सोचते हैं दिव्य दृष्टि भाई खुल गई तो सारा कुछ देख लेंगे। हर एक की एक लेयर होती है, एक सीमा होती है, और सीमा कैसे तय होती है? उसकी साधना से, जो शक्ति पीछे खड़ी है जो दिखाती है। क्या देख लेते हो अभी? हाँ, आंख बंद करके यदि दिव्य दृष्टि से देखा जाए तो अंदर एस्ट्रल बॉडी का पूरा है ना खाचा दिख जाता है। एस्ट्रल बॉडी के अंदर कौन कौन सी एनर्जी प्लांट हो रही है, भूत प्रेत। एक्सरे मशीन थोड़ी है सर। हाँ देखो जी, ये आप कह रहे हो, हम कह रहे हैं। अब देखो एक और ताज्जुब वाली बात, मैं बचपन से साधना कर रहा हूं, यदि किसी दिव्य शक्ति की इच्छा हो तो ये आपकी दिव्य दृष्टि खुलेगी। अब मैं हूं, जैसे साधना कर रहा हूं, मेरे को योद्धा बनाया, मैंने प्रचंड हवन करके प्रचंड शक्तियां को जनरेट किया है, हवन से प्रकट हुई है, लेकिन मेरी दिव्य दृष्टि नहीं खुली हुई है। ओके। हाँ, मैं सिर्फ प्रार्थना करता हूँ, शक्तियां ऐसे कुछ करती है। कौन शक्ति? हाँ, शक्तियां होती है जैसे महाकाली की अनंत शक्तियां हैं, बाबा जी हो गए, कलवापन बाबा जी हो गए, और शक्तियां हो गई, गुग्गा जी महाराज हो गए, बाबा गोरखनाथ जी हो गए, इनकी शक्तियां होगी। कोई एक शक्ति, कोई ये थोड़ी है कि माता महाकाली एक स्वयं ही शक्ति है। इनकी दुनिया लाखों शक्तियां हैं। जैसे माता महाकाली की 64 योगिनियां होगी, भगवान शिव की जैसे बारात में गए थे ना पूरे के पूरे गण, इस तरह की पूरी शक्ति, एक से एक अद्भुत शक्ति आती है। और ये योगिनी, हाँ योगिनियां, ये क्या मतलब? हाँ, जैसे ऐसे जी, मैं अकेला राजा हूं तो राजा के पीछे सेना होती है ना, इसी तरह माता महाकाली है, महाकाली की 64 योगिनियां है, 64 योगिनी के पास और शक्ति है। लेकिन हमारे दरबार में जिस तरह की जो शक्ति आती है, शक्तियों का जैसा स्वरूप है उस हिसाब से हम उनका नामकरण करते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे जटा वाले बाबा जी हैं, हमारे यहाँ पे शुरुआत में आई थी करण पिशाचिनी माता, वो है। अब हमने उस हिसाब से नाम रख रखे हैं। उनके साथ एक तंत्र काटने वाली शक्ति है, काली शक्ति है, वो बैड एनर्जी को खत्म करती है। इस तरह की शक्तियां हैं। आपने करण, हाँ, करण पिशाचिनी, पिशाचिनी आपने बोला, ये हाँ, क्या होता है सर? हाँ, करण पिशाचिनी आज के टाइम में इतना वायरल है, लोग कहते हैं करण पिशाचिनी, और सीधा सा समझ में आता है कि ऐसी शक्ति, ऐसी पिशाचिनी शक्ति जो यहाँ कान में बताती है। पिशाच का मतलब तो लोग हाँ, खून पीने वाला। ऐसे जी जो शब्द होता है ना जी, शब्द से ही हर चीज की क्वालिटी सामने आती है कि जी ये पिशाचिनी है। पिशाचिनी का मतलब खून पीने वाली। लेकिन होते हैं, लेकिन इसमें भी है ना जी, जो सामने दरबार में या आपके पास जो बड़ी शक्ति है उसके अनुसार चलेगी, चाहे करण पिशाचिनी हो चाहे मरण पिशाचिनी हो। राकेश जी, आज के दौर में, हाँ, जब साइंस का दौर है, हाँ, विज्ञान इतनी तरक्की कर रहे हैं, जी जी, लोग अंधविश्वास से दूर हट रहे हैं, दूर, इस तरह की चीजों को नकार के, हाँ, और फ्यूचर को ब्राइट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, और फिर आप जैसे लोग कहाँ से आते हैं कि वो करण पिशाचनी, योगिनी, फलाना जटा बाबा, धकड़ा बाबा, हाँ, ये मतलब ये पाखंड को बढ़ाने वाली चीजें नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। देखो, यदि आप पढ़े लिखे हो, बुद्धिजीवी हो, तो आप ये प्रश्न 100 के 100 करोगे, और आप जो करोगे ना, आपसे ज्यादा मैं करूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने LLB कर रखी है, तो एजुकेटेड हूं मैं, और मैं इस लाइन में हूं, और फिर भी देखो ये कर रहा हूं। ऐसा क्यों? 14 महीने पहले। आप एक वकील हो, हाँ, और एक वकील, टैक्सेशन का काम है मेरा, हाँ, GST इनकम टैक्स का। आपका काम है हाँ, तर्क वितर्क करना, हाँ, लोगों के सामने, जज के सामने बोलने की जो हिम्मत रख सके है जी, उसको बताना चाहिए। हाँ, तो आप मुझे बताओ, आज कलयुग, कलयुग मतलब मशीनों का युग,
जी बिल्कुल। आज का दौर मशीनी दौर है। हाँ हम मशीनों की सहायता से चांद पे चले गए, बिल्कुल। हम मंगल ग्रह पे चले गए, हाँ हम हजारों किलोमीटर नीचे से पानी निकाल लेते हैं, बिल्कुल निकाल। समुद्र की गहराई माप लेते हैं, समुद्र के नीचे जाके हाँ हर एक चीज को जांच परख के आके बता देते हैं। हमारी मशीनें ये बता देती हैं यहाँ सोना है, यहाँ फलाना धातु है, यहाँ पे तेल है, यहाँ पे कोई खनिज पदार्थ कुछ भी है। इतनी ऊपर चले गई है हमारी मतलब साइंस, इतनी तरक्की करी है। और आज हम इन कर्ण पिशाचनियों के चक्कर में पड़ेंगे या आत्माओं के भूत प्रेतों के चक्कर में, इस तरह के संकट के चक्कर में पड़ेंगे, हाँ तो हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। देखो जी, ये प्रश्न बहुत अच्छा है और जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उनके लिए भी बहुत अच्छा है, और जो लोग पढ़े लिखे देख रहे हैं उनके लिए भी अच्छा है। और ये सारा का सारा मैं जो जवाब दूंगा उसके ऊपर भी निर्धारित है कि भाई ये वाकई सच है या झूठ है। अब मैं बताता हूँ। सर जवाब सुनना चाहते हैं। हाँ देखो, 14 महीने पहले लगभग 2024 में मैंने जो दरबार खोला था, उससे पहले मेरे सामने जो प्रमाण आए थे, बिल्कुल निष्कर्ष ये था कि जी केवल 2-4 भूत प्रेत होते हैं, ऊपर खेलते हैं, उनको उठा देते हैं और ये वो होता है। लेकिन उसके बाद हमने प्रमाण लिए। प्रमाण कैसे दिए? सबसे पहले हमारे यहाँ से दिवाली के 2 दिन बाद दरबार खोलने का कारण क्या था? एक अमेरिका का हमारे पास मैटर आया था, क्योंकि जब आदमी भक्ति में होता है कहने कैसे सिफारिश आ जाती है, अभी देख लो। तो जैसे हमारे पास फोन आया और हमने दरबार की शक्ति पे प्रार्थना करी कि जी दिखाओ इसका मैटर क्या है, तो अमेरिका का बंदा जो था उसका यहाँ पे जैसे हमने बात करी और दिखाया, दरबारी शक्तियों ने लुक सेम जैसी आपकी लुक है या इसी तरह एक व्यक्ति था, उसको बताया गया, दरबारी शक्तियों ने पूरा लाइव दिखाया मेरी सिस्टर नील माता को कि भाई ऐसा व्यक्ति है और आप इसके साथ रात को 12:02 पे शमशान में गए थे, उसकी ये लुक थी, वो काला कोट पहनता है और उसका ये कपड़ा है और उसके बाल ऐसे बातें हैं, उसकी ये लुक है। तो उस टाइम मैं भी पूरा सेटिस्फाइड नहीं हुआ था कि ये कैसे हो रहा है। मैं क्या, कोट तो वकील पहनते हैं, ऐसे मैं कैसे मतलब मैं सेटिस्फाइड तब होऊंगा, मैं भी तर्क वितर्क करता हूँ, पूरा मेरे को प्रमाण चाहिए। हम पढ़े लिखे, अगर जो हम भी लोगों से बात करेंगे, लोग भी हमारे को मूर्ख बनाएंगे। उसने बताया अमेरिका वाले ने कि भाई साहब ये बंदा बिल्कुल डिट्टो यही शक्ल का, और वाकई ये है मेरे पड़ोस में, मैं इसके साथ जाता था। और फिर उसने कहा जी ऐसे ऐसे करके, और मैं आपके पास फोटो भेज रहा हूँ। उन्होंने फोटो भेजी, सिस्टर ने बोला डिट्टो भाई 1% भी इधर से इधर नहीं हो रहा है। पहला प्रमाण, चलो ये तो हमने इग्नोर कर दिया, मेरे को प्रमाण मिल गया। उससे पहले भी बहुत प्रमाण मिले, लेकिन मैंने कहा चलो दरबार खोलते हैं। उसके कुछ दिन बाद ही हमारे पास एक पेशेंट आया। मतलब शुरू में 2-4 हो गए, जैसे सर्कल को पता होता है आप सच्चे हो। हाँ, पेशेंट का मतलब होता है कि एक बीमार आदमी जिसको हॉस्पिटल लेके जा रहे थे, वो ठंडा हो गया था बिल्कुल। आप अपने आप को इस तरह से कोई डॉक्टर समझ रहे हो क्या? हाँ देखो, डॉक्टर की बात ही मैं कह नहीं सकता, लेकिन सामने वाले का जो एक शब्द है सामने वाले के बारे में समझाने का। पेशेंट का मतलब है मरीज, मरीज कह लो या इन्फेक्टेड मैं कहूंगा जी, एंड पैरानॉर्मल एंटिटी से इन्फेक्टेड आदमी, तो सामने वाले समझ नहीं पाएंगे, हमें ऐसे शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। और पेशेंट भी कहना कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि सामने वाले के बारे में समझ जाता है। पेशेंट का मतलब जो ऊपरी से ग्रसित व्यक्ति है, ऐसे कह दूं तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो उसको जैसे लेके आए, मैं गद्दी लगा रहा था, तो हम उस टाइम लाइव चलाते हैं ताकि लोगों को सच्चाई पता लगे। ये नहीं कि हमने वीडियो बनाई, एडिट करी, उसमें म्यूजिक डाला और चलो जी दिखा दिया भाई हम इतना वो करते हैं। हम लाइव चलाते हैं, लाइव टेलीकास्ट ऑन करा, सच्चाई आती है उसमें सामने, और हम अगर जो कच्ची बात बोलते हैं वो भी सामने आती है। तो सामने वाले आए, कह रहे जी ऐसे ऐसे करके हॉस्पिटल ले जा रहे थे, भगत जी आप एक बार देख लो। तो मैंने हाथ जोड़ दिया, मैं मेडिकल साइंस का मामला, आप ले जाओ। तो उन्होंने कहा सिर्फ आप 2-4 मिनट देख लो, हम लेके आ रहे हैं। उसको उठा के लेके आए और लाने के बिल्कुल बकायदा वीडियो भी आई। हाँ, उसको लिटा दिया। हमने देखा, दरबार की शक्ति प्रार्थना करी, उसके ऊपर 3 घाल छोड़ी हुई थी। घाल तो बचपन में सुनते थे साहब। हाँ, आप हम भी बचपन में सुनते थे कि जी हांडी उड़ती हुई जाती है और आदमी को आवाज देती है और आदमी खत्म, ऐसा कुछ होता है। कौन होती है घाल? हाँ, घाल होती है जी कि जो खूनी शक्तियां होती है शमशान की, और जो तंत्र विद्या करते हैं, मलिन क्रिया करते हैं, वो लोग हांडी के अंदर कुछ ऐसी शक्तियों को और कुछ ऐसे सामान को डाल के भेजते हैं, उसको जागृत करके, जो कि सामने वाले के नाम से जाती है, उसको उसका कल्याण कर देती है। तो बच्चों को डराने के लिए बोलते थे। हाँ बिल्कुल है जी। देखो अच्छी बात, आपने जेन्युइन बना दी। हाँ, आप कह सकते हो जेन्युइन बना दी, और वाकई आपका प्रश्न भी ठीक है, जब तक प्रमाण कोई सामने ना आए। अब यदि मैं कहूं आपको कि उसके अंदर घाल थी, आप मानोगे नहीं, कोई भी नहीं मानेगा। लेकिन मानेगा कौन? जिसकी दिव्य दृष्टि या सूक्ष्म दृष्टि खुली हो या नजर खुली हुई हो। अब कैसे, उसका प्रमाण कैसे है? अब जैसे वो आया, उसके बाद हमने शुरू किया, लगभग मैंने उनको बोल दिया, मैं कहा जी 15 मिनट में ट्राई करूंगा,
आप उसके बाद ले जाना इसे हॉस्पिटल में। शरीर ठंडा होया पड़ा था, 45 मिनट तक तो ऐसे पड़ा रहा था। जो वीडियो बिल्कुल बकायदा एक आप सेकंड की देख सकते हो, वो पड़ी हुई है। और वीडियो में कैसी लाइव वाली बनाई बनाई नहीं। तो हमने पूरी कोशिश करी। उसके बाद दरबार की शक्तियां दिखाती रही, मेरी सिस्टर नील माता बताती रही। और नील माता क्यों बताती है, जैसे नील माता इस तरह हमारे दरबार से 5-6 जुड़े हुए हैं। साइकिक मीडियम कहते हैं इनको, दिव्य दृष्टि वाले साइकिक मीडियम लैंग्वेज में, इसको ओकल्ट साइंस कहते हैं। ओकल्ट साइंस एक्सपर्ट जो पैरानॉर्मल सूक्ष्म जगत की चीजों को देख सकते हैं, उनको पैरानॉर्मल एक्सपर्ट कहते हैं और साइकिक मीडियम कहते हैं। अब उसके अंदर से देखा भाई, बताया हाँ भाई एक निकल गई। और उसके साथ जो आ रहे थे ना, वो आपसे भी तिखे प्रश्न कर रहे थे, भाई क्या ड्रामा है, मेरी सास और ससुर भी यहाँ लेके आ गए, क्या है ये, इससे बढ़िया डॉक्टर के पास ले जाते। जो व्यक्ति ये कह रहे थे ना, और उसके बाद 1 निकली, 2 निकली, 3 निकली, निकलती दिखी। हाँ, वो साइकिक मीडियम को दिखती है, ऐसे नहीं दिखती। हमारे आपके जैसे तो देख ही नहीं सकते। प्रमाण के लिए हम चैलेंज करते हैं कि जी आप साइकिक मीडियम को ले आओ। साइकिक मीडियम का मतलब है हम आप देख नहीं पाएंगे, आप भी नहीं देख पाओगे। और जो क्वेश्चन करते हैं वो भी सही है, क्योंकि वो देख ही नहीं पाते। और साइकिक मीडियम जिनकी दिव्य दृष्टि खुली है, कोई एक नहीं, दुनिया भर के लोग हैं, उनको सही रास्ता देने वाला नहीं है। राकेश जी कहाँ ढूंढे? हाँ, वो हम प्रोवाइड करेंगे। नहीं तो आप गूगल पे सर्च मारो, देखो जी 21,000 रुपए में 1 दिन के लिए आते हैं साइकिक मीडियम। सर्च मारो आप गूगल पे, साइकिक मीडियम एक्सपर्ट। 1 मिनट रुक जाओ। हाँ, आपने जिक्र कराया कि भाई इस तरह के कोई दिव्य दृष्टि वाले साइकेटिक मीडियम लोग हैं, हाँ, और वो पैसे लेके, हाँ, 20,000, 21,000, हाँ, 11,000 रुपये लेके, हाँ, और उनके पास तो इतनी अच्छी दिव्य दृष्टि है, सुपर नेचुरल पावर है, वो तो वैसे ही कमा लेंगे। कैसे वो कैसे कमा लेंगे बताओ, कैसे? और पावर है उनके पास। हाँ, नहीं पावर है तो ये सूक्ष्म जगत को देखने वाली है। देखो जी, भौतिक और सूक्ष्म इनका तालमेल अलग अलग है। अगर जो आपके भौतिक प्रॉब्लम है ना, तो मेडिकल साइंस ही ठीक करेगी, सूक्ष्म वाला कोई नहीं ठीक कर सकता। कर लो अंगा। और अगर जो सूक्ष्म की प्रॉब्लम है तो भौतिक वाले लगा लो अंगा। अब आप आज ही हमारे पास केस आया, अभी हमने उनको 11 दिन का टाइम दिया था, आज 7 दिन हो गए, दोबारा फोन किया, 1 महीने से उनकी टट्टी नहीं है, डॉक्टर ने मना कर दिया। और इसी तरह का एक केस चल रहा है 2 महीने से, उसकी बेचारी की लेडीज की लैटरिंग ही नहीं आ रही थी। अब लैटरिंग नहीं आ रही थी, कर लो मेडिकल साइंस की, वो बेचारी खाना नहीं खाते डरते हुए। डॉक्टर कहते हैं जी अब तो है ना, आप नॉर्मल हो, आप जैसे भी है, दवाइयां काम नहीं कर रही। और जब से करीबन दूसरा महीना है उनका ट्रीटमेंट हो रहा है दरबार की तरफ से, और उनको अब जाके है ना बिना दवाई के हल्की हल्की सी लैटरिंग आने लगी। अब बताओ इसको क्या कहोगे? क्या कहोगे कि भाई ये क्या, इस कलयुग के जमाने में, कलयुग मतलब मशीनों के युग में मेडिकल साइंस को ढिल्ली हो रही है? बताओ। और ये प्रमाण का उसको देखो, वो ऐसे जैसे आपने फिल्में देखी ना, शैतान जमीन फाड़ के निकलता है, वो आदमी ऐसे उठाता है। जब उसकी तीसरी निकली ना अंडी, और उसके बाद माता ऊपर से हमारे साधना कक्ष में से नीचे उतर के आई, और उसके यहाँ से गेट में बुरका भरा। और इस दरबार में रहती है माता? हाँ, नहीं, मेरे ऊपर साधना कक्ष है, वहां सिंहासन है माता का। अभी मैं आपको दिखाऊंगा जहाँ मेरे हवन चलते हैं। कई सारी चीजें बोली आपने, बोला गद्दी। हाँ, पीछे बोला मैंने गद्दी लगाई, वो यहीं लगाते हो? हाँ, गद्दी है जी। ये गद्दी मीन्स? गद्दी मैंने मतलब सामने बैठते हैं। गद्दी का मतलब एक स्थान कह सकते हो आप। बाकी शक्ति हमारी 24 घंटे चलती है, कोई उसके लिए हम गद्दी के लिए वो नहीं है भाई यहीं बैठ के काम करेंगे। कईयों के अगर जो आ जाते हैं रात को 2 बजे। आपने कई चीज बोली है, अपना भूत बोला, आपने प्रेत बोला, हाँ, आपने योगिनी बोली, हाँ, आपने यक्षिणी, करण पिशाचनी, हाँ, कई वर्ड बोले। हाँ, मैं पूछूंगा भूत क्या होता है? हाँ, भूत कह सकते हो आप, एक एनर्जी होती है। जैसे मैं हूं, मैं एक फिजिकल फॉर्म में हूं, मरने के बाद क्या मेरी मुक्ति हो जाएगी? किसने देखा सर्व भरत हाँ, आपा मरे बिना? बिल्कुल बिल्कुल। मैं कैसे मानूं? हाँ, तो इसके बारे में आप शिव पुराण जो है आपने पढ़ी होगी। शिव पुराण में जैसे हम अध्ययन करते हैं, तो क्या शिव पुराण पुरानी लिखी हुई भाई भगवान शंकर की बारात में भूत प्रेत तरह तरह के राक्षस गए थे, तो क्या ये झूठ है? हनुमान जी की जो हनुमान चालीसा है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। 1 मिनट में बताता हूँ जी। किसने लिखी? हाँ, तुलसीदास जी ने। तुलसीदास जी। जी। तुलसीदास जियों ने हाँ हनुमान जी की तारीफ की है बस जी। तारीफ तो आप अपनी भी कर सको हो, कल ने आप अपनी भी आरती बनवा सको, अपनी गुरु की आरती बनवा सको, अपनी बहन की आरती बनवा सको। और जो राइटर है, लिखने वाला, आज भी तो राइटर हैं, आज भी तो लोग रागनियां, भजन, गाने, कविताएं, स्टोरीज लिखते हैं। बिल्कुल। आपकी स्टोरी भी लिख सके है, आपकी आरती भी लिख सके है, और आपकी आरती में लिख देगा भाई राकेश वर्मा जी जो है, भगत जी, महाराज जी, भूत पिशाच ने पकड़ ले हैं, करण पिशाचनी ने दाब ले हैं, वो आपकी तारीफ लिख सके है। सेम
तुलसीदास जी ने हनुमान जी की तारीफ की है। हाँ, तारीफ, कोई बात है, बिल्कुल ठीक है जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। तो आप इसको प्रूफ नहीं कह सकते हाँ कि ये करने से मतलब एक्चुअल में है। हाँ आप जैसे लोगों को, हाँ जो सुपरनेचुरल सूक्ष्म शरीर इस तरह की चीजों के जो जिक्र करते हैं, हाँ हाँ उनको कुछ तो दिखाना चाहिए पब्लिक को, हाँ या मेरे जैसों को, या मेरे जैसे दूसरे और भाइयों को, हाँ या विज्ञान की जो आड़ हाँ लेके, हाँ विज्ञान हाँ का जो सारा लेके चैलेंज करते हैं आप लोगों को, उनको बिल्कुल कुछ तो दिखाओ, हाँ ताकि वो भी ये माने भाई ओके बिल्कुल बिल्कुल। देखो जी, सबसे पहले तो हमारे पास जो प्रमाण का माध्यम होता है, हम आप कह रहे हो दिखाने के लिए जी, दिखाने के लिए हमारे पास एक तो या तो ये कोई हमारी कंडीशन पूरी करे कि सामने वाला साधना करे, उसकी दिव्य दृष्टि खुली हो, नहीं तो इसको भी भूल जाओ आप। आपने देखा होगा हम यहाँ दरबार में किसी को नहीं बुलाते। क्यों नहीं बुलाते? हम वीडियो कॉल पे ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट का मतलब होता है समाधान, सॉल्यूशन। वो शब्दों का है ना, जितने मर्जी उसके एक्सप्लेन कर लो, जो समझाने का तरीका है। हम जो करते हैं वीडियो कॉल पे, अब वीडियो कॉल पे करने पे मैं आपको एक बार बना लूंगा बोलू, 2 बार बना लूंगा, 3 बार बना लूंगा, 10 दिन बना लूंगा, 20 दिन, ऐसा क्या 6-6 महीने बोली बना रखा इसमें तो राकेश जी एक बात है ना, हाँ ये आपने एक को बुला लिया हाँ वीडियो कॉल पे, ठीक, उससे जो भी आपकी क्या फीस रहती है? हाँ देखो जी, हमारे यहाँ पे दरबार में जो चंदा लिया जाता है, ठीक है, पहले तो फ्री वाले हैं। फ्री वाले में 7 से 9 बजे तक बिल्कुल फ्री है। वीडियो कॉल पे लोगों का बिल्कुल समाधान करते हैं और लाइव चलाते हैं स्ट्रीमिंग। महाकाली ऑनलाइन दरबार शाम को 7 से 9, उसमें कोई पैसा नहीं लिया जाता, पहली बात। दूसरी बात, यदि कोई पर्सनल कुछ चाहता है भी मेरा है ना टाइम के अनुसार मुझे बुक हो, तो उसके लिए 500 रुपये होता है, हफ्ते में एक बार नंबर देते हैं उनको, और 1 टाइम होता है 500 रुपये। कोई कहता है जी अब तो मेरे को अच्छा लगा जी, अब मेरे को है ना कुछ रिलीफ महसूस हुआ, मुझे तो कंटिन्यू परमानेंट करो जी मेरा, फिर उसके बाद हो जाता है हमारा 10,000 रुपये महीना इंडिया वालों के लिए, दरबार के लिए जो चंदा लगता है, और 15,000 रुपये होता है फॉरेन कंट्री वालों के लिए। और आपको ताज्जुब होगा, जो एक बार जुड़ गया अभी तक कोई पीछे नहीं हटा। और हमारे पास पूरे सुबह 7 बजे से लेके और सुबह 7 से 7:30, 7:30 से 8, सिर्फ आधे घंटे का सेशन देते हैं, इससे ज्यादा नहीं। फिर उसके बाद 8 से 8:30 3 सेशन तो सुबह चलते हैं फॉरेन कंट्री के, क्योंकि यहाँ पे सुबह होता है, वहां रात होती है। फिर उसके बाद 1-1.5 घंटा में नहाने धोने के लिए मिलता है। फिर 10 बजे शुरू, 10 से 10:30, 10:30 से 11, इस तरह करते करते हमारा शाम को 5:30 6 बजे का शाम का लास्ट सेशन होता है। तो आप और फिर उसके बाद 7 से 9 लाइव स्ट्रीमिंग होती है पब्लिक के लिए फ्री। फिर उसके बाद 9:30 से 9:30 और 9:30 से 10 फिर लाइव स्ट्रीमिंग है हमारी, मतलब लाइव स्ट्रीमिंग कह रहा हूँ, सेशन है। सारी शक्तियां तो आपके पास हैं, सब कुछ तो आप बटोरे बैठे हो। हाँ सारी शक्तियां आप बता रहे हो, आपकी जुबानी है, ये मैं नहीं बोल बिल्कुल। रहा। हाँ ना बताओ, अब मैं हर चीज एक्सप्लेन करूंगा, जो है वो हाँ करूंगा। आम पब्लिक से पैसे लेने की क्या जरूरत है? आप तो अपनी एक आधी शक्ति ने बाहर भेज दो, वो रुपये ले आओगी, कि तेरे हाँ। जुगाड़ कर देगी, खजाना बता देगी आपने। बिल्कुल बिल्कुल। देखो जी, हम साधनाएं करते हैं, ठीक है जी, हम साधना करके, प्रचंड साधना करके, तपस्या करके हमने शक्ति अर्जित की है। अब तपस्या कैसी होती है? सबसे पहले आ जाओ कि स्थान बनाया, हवन कुंड बनाया, उसमें सबसे पहली चीज होती है देसी घी गाय का, ठीक है जी। या तो हम अगर वो प्योर मिल जाए कहीं से तो 1200, 1500, 1800 के रेंज में मिलता है, जो घर का निखड़ू होता है घी। और एक हवन में 1 किलो घी लगता है हमारा। 40 दिन की साधना में सोच लो। फिर आ जाता है सामग्री, MDH की सामग्री यूज करते हैं, कर लो जी काउंट। फिर उसके बाद इस तरह करते हैं, केसर की डब्बी, सुनो जी मेरी बात, केसर की डब्बी, हाँ शक्तियां भी ब्रांड देखती हैं क्या? हाँ यही तो बात है जी। देखो आपने अगर जो मलिक साहब, आपने अगर जो शक्तियों को प्रसन्न करना, डुप्लीकेट भोग दोगे क्या? आप बताओ। अब मैं आप हो, सपोज आप देवता बन गए और आपको मैं लेके आजू जी, ये है ना जो डुप्लीकेट मावे की बर्फी, आप खा लोगे? एक भाव होता है अपना भक्त के प्रति। जो केसर की डब्बी आती है ना, एक पतंजलि की, 450 रुपए की आती है, और एक भोग में 9 भोग डलते हैं। और 40 दिन सोचो, एक दिन डलेंगे तो एक ही शॉट में कितने केसर की डब्बियां लगती है। मैं मान लेता हूं आप हर एक चीज हाँ, इसको सेंटेंस को मैं पूरा करता हूं जी। देखो, लग गया भोग, लग गया भोग के बाद आ जाता है कि आपको शक्तियां खुद की मेहनत से मिली हैं या विरासत में मिली है। और शक्ति भाई पैसे क्यों लेते हो, चंदा क्यों लेते हो? जो शक्ति स्वयं आई है आपके पास और उसने आपसे वचन लिए हैं, तो मजाल है कोई पैसा आप लेोगे ना, मुद्दा मार देगी शक्ति आपको। और मैं हूं बचपन से साधनाएं करके, खर्चे करके शक्तियां प्रकट करी है, और शक्ति प्रकट करने के बाद अब जो ये प्रचंड साधनाएं चल रही है, ये कहां से आएगा मलिक साहब पैसा? अभी आपने बोला चंदा। हाँ सर चंदा नहीं है ये। हाँ, आप उस पैसे को अपने घर में
अपनी निजी जो जिंदगी है उस पे अपनी पर्सनल जरूरतें कंप्लीट करते हो। हाँ, आप कह सकते हो, क्योंकि आपने देखा नहीं है। यदि आप एक एस्टिमेट लगा लो, चलो 40 दिन का एस्टिमेट, कितना खर्चा हो जाता होगा। फिर आपने पैसे कमाने की आवश्यकता क्या साहब, आप तो दिव्य दृष्टि वाले लोग हो, डायरेक्ट पैसा आ जाता होगा। अपनी शक्तियों को हाँ। भेज दो कहीं ना कहीं, इनको लिया मनी भाई ऐसा। तो एक छोटी सी बात आप मेरी सुनो, और जो दर्शक आपके देख रहे होंगे वो भी, एक बात बताओ, हनुमान जी को एक लड्डू चढ़ा के आदमी कहता है बाबा जी प्रसन्न हो गया, मेरे काम करा दो। हनुमान जी इतने कहीं गुजरे, वो ठा के एक वो नहीं ठा सकते, पूरा पराता हलवाई का नहीं लेके आ सकते। और फिर उसके साथ भाव जुड़ा हुआ है, हनुमान भाव सिर्फ आपका थोड़ी है, हाँ सबका है ना। तो हनुमान को तो सब पूरा दिन देखो, भोग लगाते रहो। हाँ, हनुमान तो छक्या रहा है, उसने जरूरत क्या है ज्यादा। हाँ देखो जी, पता क्या है, आप ये कह रहे हो क्यों। अब मान लो लड्डू है, देवताओं और इनकी अपने आप कोई शक्ति क्यों नहीं ग्रहण करती। केसर तो खुद भी भगवान जाके मेरी शक्ति है, जो दरबार की शक्ति है वे भी खा सके, सामग्री की उनको क्या जरूरत है। और फिर बड़े ऋषि मुनि जो तप करते थे वे क्यों करते थे। अब आप ये कहोगे वो तो शास्त्रों की लिखी हुई बातें हैं। वातावरण को शुद्ध करना है। हाँ देखो जी, हमारे हवन से ऑक्सीजन जनरेट होती है, हमारे प्रकृति का संतुलन बनता है। शुरू में भी मेरी बहुत अच्छी सोच थी कि हवन तो करना ही करना है, हवन। अब ये जो है ना, जो ये सूक्ष्म जगत की शक्तियां हैं जी, जो आप कह रहे हो ना कि जी आपका दिव्य दृष्टि है, शक्तियां हैं, वही नहीं कर लो। अगर जो ऐसी शक्ति होती तो आप क्या समझते हो, फिर हमें इन चीजों की जरूरत है। दरबार राम से मौज लेते। तो देखो हर एक मर्यादा लगी। देखो सूर्य निकलता है, टाइम पे छुपता है, मर्यादा है उसकी। चंद्र देवता निकलते हैं, छुपते हैं, मर्यादा है उनकी। और एक हमारी जो पृथ्वी है वो ब्रह्मांड में ऐसे टिकी हुई है, ये भी एक कहीं ना कहीं शक्ति का एक। हाँ जी, मैं एक डाउट क्लियर करना चाहूंगा। हाँ फिर तो दरबार को मैं मतलब एक किस्म की दुकान भी कह सकूं। हाँ बिल्कुल, आपके अंदर कोई भी विचार आ सकता है, बिल्कुल प्रश्न करो। आप क्लियर करो इसको। हाँ मैं इसको अगर दुकान बोलूं कि भाई एक किस्म से ये एक मतलब भाई पेशेंट आते हैं, कस्टमर आते हैं। हाँ हाँ कह सकते हो आप। उसकी डेफिनेशन आप कुछ भी रख लो। हाँ हाँ बिल्कुल, तो फिर तो दुकान है, कह सकते हो आप। देखो इस तरह तो फिर सारे ही कहेंगे कि दुकान है। और आपके अपने शब्द एक्सप्लेन करने का पक्ष विपक्ष होता है, तो कोई सही कहता है तो उसको कहता है भाई दरबार नहीं, ये तो है ना एक शॉपिंग की दुकान है कि नहीं। यस। हाँ, ये अपने अपने एक आस्था का सिस्टम है जी। हम अगर आप क्या कहोगे आप? हाँ हम तो मैं आपको कहूँगा। हाँ ये ऐसे जी, ये हमारा दरबार है, ठीक है। तो आप दुकान नहीं मानते? नहीं नहीं, दुकान तो जी देखो हर एक किसी के अपने अपने शब्द हैं। कोई किसी को पहलवान कहता है, कोई किसी को मोटू कहता है। चलो अब मैं पीछे आ जाता हूँ। हाँ वापस आए थे भाई, मैं अपने पैसे, शक्तियां इतनी हैं, हम पैसे क्यों नहीं उनसे क्यों नहीं जनरेट कर लेते। इसका क्या होता है जी, देखो सूक्ष्म शरीर है, भौतिक शरीर है, हर एक की मर्यादा है, मर्यादा है। और मर्यादा में भी सूक्ष्म जगत में जिस दिन ऐसी शक्ति आ गई कि जिसको सिद्ध करने के बाद या जो शक्ति आने के बाद हमें धन की, ये भौतिक लोगों से जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो फिर हमें किसी की जरूरत ही नहीं, ना तो हम कहीं सामने आएंगे, ना हमें काम करने की जरूरत। हर एक की परमात्मा ने ना एक नियम निर्धारित कर रखा है, सूक्ष्म वाला सूक्ष्म ही कार्य करेगा। अगर जो आपकी हड्डी टूट गई ना जी, हमारी शक्ति आपकी हड्डी नहीं जोड़ सकती। क्यों? क्योंकि एक भौतिक की मर्यादा है, इसीलिए भौतिक का काम भौतिक करते हैं, हम इनसे पैसे नहीं बटोर सकते। और ना ही हमारे पास ऐसा सक्षम है, सूक्ष्म जगत में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो आपको उठाएगी 10,000 रुपए लो जी, 10,000 रुपए ले लो, नहीं है। अब मैं और थोड़ा पीछे चला जाता हूँ। मैंने पूछा था आपको भूत, हाँ आपने भूत के बारे में बताया। हाँ, उसके बाद आता है प्रेत। ये कौन है? हाँ देखो जी, एक कैटेगरी होती है, जैसे इंसान हो गया, काला हो गया, गोरा हो गया, किसी के पास पहलवानी की ताकत है, किसी के पास इंजीनियरिंग की ताकत है। इसी तरह एनर्जी के रूप होते हैं ये भूत प्रेत। एक तरह से ये कह लो कि कईयों कहते हैं जी भूत हो गया मतलब पास्ट, पीछे का, लेकिन हम जो है ना इनकी परिभाषा देते हैं। जैसे आप हो, ठीक है जी, आप या मैं हूं, मैं मरने के बाद मेरा जो इच्छाओं का शरीर है वो बनेगा एक किसी ना किसी कैटेगरी में। चाहे तो मेरी ना तो मुक्ति होगी, ऐसा कोई है ही नहीं, मैंने तो देखा नहीं ना सुना कोई संत ने कहा हो भाई इसकी तो मुक्ति होगी और ये आगे जन्म ले गया, या ये जो है अभी पेंडिंग में है, या इसको जन्म ले लिया, या इसको क्लियर हो गया, मोक्ष निर्माण हो गया इसका। तो एनर्जी के शरीर होते हैं, ठीक है जी, सूक्ष्म शरीर बनते हैं उनके, और वो किसी ना किसी के शरीर में प्लांट हो जाते हैं, उनको हम कैटेगरी कहते हैं। जैसे आपका अगर जो देखने में इंसान जैसा हो तो भूत प्रेत कह देंगे, आप लेडी देखने में चुड़ैल जैसे हो, मतलब फीमेल की एनर्जी का शेप है, बाल खिंडे हुए हैं, तो हम आपको चुड़ैल कह देंगे। और अगर जो आपकी एनर्जी की शेप, सींग लगे हुए हैं, और आप है ना डरावने से हो, आपको वो कर देंगे हम, जिन्नात कह देंगे या राक्षस कह देंगे। ये कैटेगरी हम खुद रिफाइन करते हैं, इसका कोई है ना कहीं कोई विवरण नहीं है भाई ऐसी एनर्जी दिखेगी तो आपको हम भूत कहेंगे, या ऐसी एनर्जी, या कई टाइप। ये तो एक हम है ना
एक कैटेगराइज कर रखा है, वो जो लोगों ने सुना हुआ है ताकि सामने वाले को समझ में आ जाए। ये पिशाचनी क्या है? हाँ, पिशाचनी होता है जी, जैसे इंसानों की योनियां है, देवताओं की योनियां है, इसी तरह एक पिशाचों की भी योनियां है जो लेकिन हमने देखी नहीं है। ये हम कैटेगराइज कैसे करते हैं? आप उससे मिले नहीं हो कभी? नहीं, मैंने बताया ना, मेरी दिव्य दृष्टि नहीं खुली। कौन मिला आपके घर में? हाँ, जो मेरी सिस्टर है, छोटी बहन है, या मेरे जो साइकिक मीडियम है, जो हमारे और सर्कल वाले हैं जो ठीक हुए हैं, जिनको दरबार ने ठीक किया, उनके दिव्य दृष्टि खुली है, उनको भी दिखाई देता है। अगर जो आप बोल रहे हो, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है जी, हमारे साथ 4 और वही चीज बोलने वाले हो कि देखो जी अब गऊ माता है, इसके 2 सिंग है, सामने वो बैठे हैं वो भी बोलेंगे हाँ जिसके 2 सिंग है, ये शेप है, फिर आप भी बोलोगे शेप है, उससे क्लियर हो जाता है कि ये कौन सी योनि है। आप भूत से मिले हो? नहीं। प्रेत से मिले हो? किससे नहीं? पिशाचनी से भी नहीं मिले? किसी से नहीं मिले। मिलेंगे तो तब ना जब दिव्य दृष्टि खुली हो, या फिर डायरेक्ट खुली आंखों से। करण योगिनी से भी नहीं मिले? नहीं, किसी शक्ति से नहीं मिला। ओके। अभी आपने एक जिक्र किया था, नाम लिया था चुड़ैल। हाँ, डायन। हाँ, हरियाणा में लोग कहते हैं डाकणे। हाँ, तो आप इनसे कभी? डायन अलग है, डाकिनी अलग है। ये क्या मतलब? शक्तियां होती हैं, शक्तियों के स्वरूप है। ओके। इनसे कभी मुलाकात हुई है? नहीं, किसी भी शक्ति से मेरी कभी मुलाकात नहीं है। प्रमाण मिले हैं, प्रार्थना से शक्तियां चलती है, सामने वाले को रिलीफ होता है, वो कहते हैं हाँ जी हो गया। तो इस टक्कर हुई हमेशा में की मैं ताकतवर हूँ, किसी की बॉडी में कोई है, आपने बोला सूक्ष्म शरीर, कोई आपके पास आया या वो वीडियो हाँ, ऐसे वीडियो कॉल में बहुत चैलेंज हुए हैं, ऐसे बहुत चैलेंज हुए हैं। मतलब एक इधर का लग रहा है कि उसके अंदर कोई सुपरनेचुरल कुछ अलग पावर है? हाँ, देखो जी, जो आप कहना चाह रहे हो, जहां तक मैं समझाऊं, सुपरनेचुरल पावर जो खेलते हैं हुर्र हा करके पूरा खेल रहे हैं और कह रहे हैं मैं इसके अंदर ये हूं, मुझे निकाल के दिखा, तो इस तरह का नहीं। क्या होता है, एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ। आसाम से हमारे पास फोन आया एक कि जी मैं कल तक ठीक था, लगभग है 27-28 वर्ष का युवक, कह रहा जी पता नहीं अब क्या हो गया, सुबेरे से ना मैं टॉयलेट जा रहा हूँ, उससे पहले ही मेरा टॉयलेट निकल जा रहा है और मैं बिल्कुल ओके हूँ। मैं कहा भाई डॉक्टर के पास जा, नहीं जी पहले आप चेक करो, दरबार से सूक्ष्म जगत का पहले चेक कराना। हमने प्रार्थना की दरबारी शक्तियों से पता लगा कि एक ऐसी एनर्जी मीन्स कि एक ऐसा बुजुर्ग व्यक्ति की एनर्जी, जो बुजुर्ग व्यक्ति मरा था बीमार होके, और वो बीमार व्यक्ति जो है वो स्पिरिट बनने के बाद उसके नाभि से नीचे बैठा हुआ है। उसके बाद दरबारी शक्तियों ने दिखाया, हमने प्रार्थना करी, दरबार के बाबा जी गए, उसको उठाया, उसको निवारण किया। गए? हाँ। मतलब किससे गए? हाँ, कौन गई? ये सूक्ष्म जगत से जाते हैं, सूक्ष्म रूप से जाते हैं। जैसे आप लोग उनको ऑर्डर करते हो आप जाओ? ऑर्डर नहीं, प्रार्थना करते हैं, ऑर्डर नहीं, हमारी इतनी हिम्मत नहीं है, हम प्रार्थना करते हैं। अच्छा, आपने प्रार्थना की। हाँ। और उसने आपकी प्रार्थना को मान लिया और वो चला गया। मतलब आपको पता है वो किससे जाता है? बस से, कार से, एरोप्लेन से? जी 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 बिल्कुल, बाइक से, साइकिल से? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, देखो जी, ये एक ऊर्जा का स्वरूप होते हैं, जितनी भी शक्ति है ऊर्जा का स्वरूप है। हमने मोबाइल लिया, बटन दबाए, सीधा हांगकांग में कॉल मिलेगी। ये क्या है? ये तरंगे हैं। ये क्या बैठ के जाती हैं तरंगे कि जी उनसे बात करवाओ? ये ऊर्जा का स्वरूप है। इसी तरह शक्ति को सिर्फ एक बार कहने की देर है आप। हाँ, मतलब ऊर्जा भी डिजिटल है? हाँ जी बिल्कुल, 100% डिजिटल। मैं कह रहा जी इतनी तेज तो है ना, मोबाइल के तरंगे काम नहीं करती जितनी दरबार की शक्तियां काम करती है। ओके। हाँ। तो उनको पता लग गया कि भाई कोई आया है? हाँ, उनको पता नहीं लगेगा, लेकिन वो जैसे ही उनके पास पहुंची, उनके अंदर से यहां से दरबार की शक्तियों ने उस एनर्जी को निकाला, उसको डिस्ट्रॉय किया, पकड़ा या कैद किया या वहां भी जाके प्रेयर की? हाँ, नहीं, यहाँ से बोला, दरबार की शक्तियों ने दिखाया हमारे साइकिक मीडियम को। जैसे 2-3 साइकिक मीडियम में उन्होंने कहा हाँ जी पहुंच गए, दरबार की माँ भयंकरा पहुंच गई है, और वहां से उठाया निवारण। हाँ, माँ भयंकरा आपने वर्ड यूज किया, माँ भयंकरा। अब इसके बारे में बताओ। हाँ, क्या होता है जी, मैं बचपन से ही ना, पहले इस सेंटेंस को पूरा कर दूं, इसके बाद माँ भयंकरा के बता देता हूँ। उस बंदे के अंदर से जैसे ही निकाल ली, उसके 1.5-2 घंटे बाद फोन आ गया कि जी अब मैं ओके हूँ, अब मैं टॉयलेट तक जा रहा हूँ, आराम से अंदर जाके पेशाब कर रहा हूँ। अब इसको आप क्या कहोगे? इसका कारण यही है कि एक एनर्जी अगर जो आपके सूक्ष्म शरीर में प्लांट होगी, जैसा व्यक्ति मरा था उसकी एनर्जी निकली, वो जिस फॉर्म में था वही फॉर्म में अगर जो किसी के भी शरीर में प्लांट होगी ना, जितना मर्जी डॉक्टर। वो एक साइको पेशेंट तो नहीं था? नहीं, उसके दिमाग में कुछ इस तरह की चीजें बैठ गई और आपने एज ए साइकेट्रिस्ट टाइप से उसको ठीक। प्रश्न बहुत अच्छा है जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। ये वाकई है ना, मतलब बुद्धिजीवियों के लिए बहुत सही है। क्यों? क्योंकि साइकिक जो साइको होता है या जिसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है, इसके बारे में कह सकते हैं वो हो
लेकिन 27-28 वर्ष का व्यक्ति बिल्कुल एकदम, और जो वाकई नहीं एज मायने थोड़ी रखा है एक साइको पेशेंट के नहीं, लिए, बिल्कुल ठीक है। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम किसी को एज का थोड़ा वो है। हाँ, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है ना, एक ही बार हो सकती है, हमेशा तो नहीं हो सकती। नहीं वो एक जैसे जो साइको पेशेंट है हाँ, वो तो पता नहीं कितने दिन में ठीक हो ना भी होगा। हाँ 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 बिल्कुल। चलो इस उदाहरण को ये क्लियर हो गया, वो ठीक हो गया, उसका शाम को आ गया, वो लाइव में जुड़ता था, पहले आता था, हाँ जी अब ठीक है, उसको भी दिव्य दृष्टि दरबार ये मानो कि वो साइको पेशेंट था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं था। साइको तो वो हो गया जिसको बार बार वही कोई ना कोई फिर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो रही हो, कहता है अब ये आ गया, बिल्कुल ठीक। और उसके बाद दरबार की शक्ति ने जब क्लियर करा, उसको दिव्य दृष्टि में दिखना भी शुरू हो गया, आसाम का वो लड़का। अब इसी तरह का एक छोटा सा और उदाहरण दूं। बिल्कुल। यहाँ पे राजीव कॉलोनी में ही है, यहाँ से थोड़ी दूर, वो आते थे, बर्फ का काम करते थे, वो बिल्कुल भले चंगे, तेरामी में गए, रस्म पकड़ेंगे किसी की, वहां से जब आए तो ना भी से नीचे उनको बेहद दर्द होने लग गया। देखो तेरामी में आने के बाद, उसके बाद डॉक्टर के गए, इंजेक्शन ठुकवाए, दवाई ली और नहीं आराम हुआ। उसके बाद जो जानने वाले थे वो कह रहे भाई एक बार दरबार में चले जाओ, चेक करा लो। दरबार में जाने के बाद, यहां आने के बाद, तो जैसे ही वो वहां से सामने गए और सामने से उसको दोनों कंधों से ऐसे पकड़ के लेके आए, यहां बिठाया, तो मेरे पास जैसे आए, मैं बैठा था गद्दी पे, शाम को लाइव स्ट्रीमिंग था, लोगों का कार्य हो रहा था, तो वो बोले कि जी इनको है ना प्रॉब्लम हो रही है और इसका तो ले जाया नहीं जा रहा, और आप एक बार इसको देख लो। तो मैं खुद ही सरप्राइज हो गया कि यार ये मेरे पास क्यों ले आए, क्योंकि आप बैठे हो और कोई ऐसा पेशेंट आ जाए जो यही लुढ़क जाए तो आप भी घबरा जाओगे। मैंने कहा भाई साहब एक काम करो, मैंने बाइक की चाबी उठाई, मैं कहा चलो यार, मैंने सोचा पैसे नहीं है इसलिए शायद मेरे पास ले आए, मैंने कहा चल मेरे साथ बैठो। वो कहने लगे नहीं जी आप ही करो, वो बुजुर्ग आदमी वो चेप हो गए, उन्होंने कहा जी आप ही करो। मैं कहा मैं डॉक्टर पे ले चलूं भाई, उन्होंने कहा नहीं, मैं चलो जी ठीक है। मैं फिर बाबा जी का नाम लेकर चिमटा उठाया और मैं पकड़ो इसको, मैं बाबा जी का ध्यान करा, बाबा गोरखनाथ जी करो वो क्लियर करो। मैं कहा जी सिर्फ 5 मिनट लगे और यहां से लेकर सामने गैलरी तक पुर पुर ऐसे भागने लगे। अब बताओ इसको क्या कहोगे, और कहते हो और उदाहरण दो ना, बता रहे होगे ना, तो आपके खत्म होने दो उदाहरण। हाँ ऐसा है जी, 14-15 महीने से लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, लोगों को प्रमाण दिखा रहे हैं। स्ट्रीमिंग का आपने कई बार जिक्र किया है। हाँ। आप यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या अन्य प्लेटफॉर्म पे अपने सोशल मीडिया हैंडल से लाइव करते हो, और लाइव मतलब उनका ये क्या बोलते हो आप, निवारण करते हो, निवारण करते हैं अपने पेशेंट का। हाँ, पैरानॉर्मल जितने भी इन्फेक्टेड प्रॉब्लम वाले हैं उनका निवारण करते हैं। तो ये लोग आपसे इसी वीडियोज के माध्यम से, आप लोग से नए लोग आपसे जुड़ते रहे। हाँ, वीडियो के माध्यम से, वीडियो देखते हैं और कुछ तो पहले ऑब्जर्व करते हैं कि जी ये चल क्या रहा है। कई दिन तक हमारे ना लाइव की वीडियो देखते हैं कि यार ये लाइव चलाते हैं, सच में हो रहा है कि नहीं। लोगों के कॉल आते हैं, उनके सुनते हैं और फिर उनको लोगों को अनुभव होता है कि हाँ जी अब ठीक हूं। फिर उनके बाद जागृति होती है, फिर खुद कराते हैं। फिर उसके बाद लोगों का, मैं कहता है जी मेरे पास तो, हमारे पास टाइम ही नहीं होता कि हम सारों को नंबर लगा ले, बेचारों को इतना बुरा हाल है। लोगों को सुसाइडल थॉट्स आते थे, कई महीने कमरे में से नहीं निकलते थे। तो वो आज अभी 2-4 दिन के आप देखोगे ना, वो बेचारी बच्ची ने कह रही मेरे को जी रात को सोते स्पर्श महसूस होते थे एनर्जियों के, और अब वो कहते हैं जी अब जिंदगी खुशी है। मैंने कुछ दिन पहले एक आप जैसे की वीडियो देखी, तो वो महिला कह रही है कि भाई मेरे साथ रात को, मैंने सोशल मीडिया पे कोई वीडियो देखी कि रात को मुझे ऐसा लगता है कि कोई आता है और मेरी बॉडी को टच करता है या मेरे साथ सेक्सुअल चीजें जो होती हैं वो करता है और मुझे प्रॉपर महसूस होती हैं वो चीजें। सर ये वो इस तरह की झूठ क्यों बोल रही है, या ये झूठ ही होगी? देखो जी पता क्या है, कोई भी, पहली बात तो महिला ऐसे झूठ, हमारा जो मानना है कोई महिला ऐसे झूठ नहीं बोलेगी। दूसरी बात वाकई होती है, एनर्जियां आपके पास आते हैं शक्तिशाली। हाँ ऐसे बहुत, ये एक तो लड़की का बताया। देखो आइडेंटिटी तो हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो कॉल पे आते हैं, और वीडियो कॉल पे जो भी वीडियो कॉल पे कॉल करते हैं सिर्फ मेरा ही चेहरा दिखता है, सामने वाले की आवाज आती है, क्योंकि प्राइवेसी पूरा ध्यान रखते हैं। और जिसके अंदर टैलेंट हो तो है ना जी, सामने वाले के दिखाने की जरूरत नहीं। उनको अपना पर्सनल नंबर दे देते हो भाई, बाद में आप मेरे पास 1-to-1 कॉल करके? नहीं, वो दिए हुए हैं जी सामने। जब हम लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं उसमें सामने नंबर लिखा हुआ है, भाई इस नंबर पे कॉल करो या आप व्हाट्सएप करो। तो जैसे ही करते हैं, ऑटो रिप्लाई का एक 26 लाइनों का एक फॉर्मेट है, उसमें बकायदा लिखा हुआ है आपने दरबार से जुड़ना है तो ये टर्म कंडीशन है। फ्री का सेशन 7 से 9 बजे के बीच में कॉल करो। आपने नंबर लगवाना है तो अपना नाम पता लिख के भेजो, उसके बाद आपका नंबर लगेगा। हम लिस्ट बना लेते हैं भाई, 7 से 9 वाले कुछ है, लगभग 85 केस डेली 7 से 9 में डील कर लेते हैं हम। तो बहुत माल कमा लिया होगा। हाँ देखो 7 से 9 में तो क्या लेना, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। नहीं माल तो कमा लिया होगा। नहीं माल तो खैर कमाना नहीं, लेकिन इच्छा है। वो पूछो क्यों? हाँ बताओ। हाँ मेरे आगे टारगेट है, मेरे 3 टारगेट है मेन। तो एक तो मैंने फ्री शमशान घाट की व्यवस्था करनी है,
फ्री का मतलब शमशान घाट जो खुले हुए उनको गोद लेना है, फ्री ऑफ कॉस्ट चलेंगे, संस्कार भी फ्री होगा उसमें, और यहाँ से आना जाना और उसकी जो हड्डियों की मुक्ति है जो गंगा जी में प्रवाहित होती है अस्थियां, वहां मतलब पूरी सुविधा। दूसरा एक वृद्धाश्रम खोलना है, तीसरा एक गौशाला खोलनी है। और मैं किसी से ऐसे हाथ पसार के लूंगा भाई गौशाला खोलनी दे दो, भाई रख दे यहाँ से, अगर इच्छा है तो मांगूंगा किसी ने, खैरात में नहीं। और ये जो है ना जी, जो मैं इस लाइन में चल रहा हूं ये रियल बता रहा हूं मैं, और आने वाला टाइम होगा ऐसे प्रोजेक्ट मेरे क्लियर होंगे, शक्तियां वाकई जागृत होंगी। अब भी हो रही है ऐसी अनबिलीवेबल शक्तियां, आप यकीन नहीं मानोगे जी। जो मेडिकल साइंस में जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स वो खुद जो जब लाइव में आते हैं ना, उनके हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, डॉक्टर कहता है कि जी, उनसे पूछते हैं हम, उनको डॉक्टर साहब आप ये बताओ कि जी आप मेडिकल साइंस का ट्रीटमेंट कर रहे हो, क्या आपके सामने ऐसे भी लोग आए हैं जिनका आपकी मेडिकल साइंस ने हाथ जोड़ दिया और वो बिना पैरानॉर्मल जो ट्रीटमेंट करने वाले दरबार से ठीक हुआ? कहते हैं अनगिनत केस आए हैं। चलो आप माल कमाओ और आप कह सकते हो आप माल कमाओ, आपके मन में जो चीजें हैं हाँ वो कंप्लीट हो। लेकिन अब मेरा एक क्वेश्चन ये अच्छा, एक बात बताओ, आप अगला क्वेश्चन करने से पहले, आप पढ़े लिखे हो, आप लाइव में आ गए, उन्होंने जी मेरे को ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो रही है, आप करके दिखाओ या कुछ करो, और जब तक मैं आपको अनुभव नहीं कराऊंगा आपको, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखो लाइव की आवश्यकता ही नहीं है। हाँ है, बुलाऊं सिस्टर को, अभी आपका चेक कर देते हैं, एनर्जी का पूरा क्लियर बताते हैं, डिटेल आपका क्या है क्या नहीं है। कुछ होगा तो बताएंगे, नहीं होगा तो नहीं बताएंगे। आप वैसे ही कुछ भी कह दोगे, मैं कैसे मान लूंगा? हाँ, इसके लिए तो फिर मेरा चैलेंज है, आप साइकिक मीडियम को बुला लो, कोई भी साइकिक मीडियम जिसको आपको पता हो इसकी दिव्य दृष्टि खुली है, हम जिस शक्ति को आह्वान करेंगे वही शक्ति की शेप जो हम बताएंगे उसको ना दिखे फिर क्या देना। चलो एक बात है, हाँ अभी आपने कहा कि आपके पास पेशेंट आते हैं, हाँ, तो इसे भी आते होंगे कि मन्ना फलाना सिद्ध है, फलाना मतलब मुझे उससे हाँ किसी से तकलीफ है, हाँ, वो मेरा दुश्मन है, मुझे पैसे कमाने हैं, हाँ, स्वतंत्र से छुटकारा देना है, मुझे मेरी गर्लफ्रेंड नहीं आ रही, या मैं फलाने को चाहता हूँ किसी को भी, या मैं उसको चाहती हूँ, या मनी भाई प्रॉब्लम है, पैसा नहीं आ रहा है, काम नहीं चल रहा है, या फलाने का काम खराब करवाना है, वो बड़ा मतलब बड़ा बिजनेसमैन हो गया, मैं जल रहा हूँ उससे और उसको बर्बाद करना है। हाँ, तो आते हैं ऐसे? हाँ बिल्कुल, बहुत आते हैं, लेकिन क्लियर स्पष्ट शब्दों में, भाई यहाँ पे केवल है ना पैरानॉर्मल एस्ट्रल बॉडी का ट्रीटमेंट होता है। हाँ बहुत आते हैं, और ये एक बार तो ऐसा फोन आया, मैं भी सरप्राइज हो गया, ले गया, कहते जी लेडीज का फोन आया, कहते जी मैं उस लड़की से प्यार करती हूँ और वो लड़की मेरा काम मान ले, आपके पास है समाधान? मतलब इस तरह किसी लेस्बियन महिला की कॉल आई, उसको हाँ, लेस्बियन ही कहेंगे, लेस्बियन के, हाँ, वो एक बहुत आते हैं, सेम सेक्स में एक लड़की को लड़की की तरफ अगर, हाँ, बिल्कुल 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 से, हाँ तो कर दिया उसका समाधान। देखो जी हमारे यहाँ स्पष्ट बोलते हैं, और वो जो ऑटो रिप्लाई है ना उसमें लिखा हुआ आता है केवल और केवल एस्ट्रल बॉडी का पैरानॉर्मल ट्रीटमेंट होता है। यहाँ ट्रीटमेंट का मतलब समाधान प्रार्थनाओं द्वारा, ये भी नहीं कि हम आपको कहेंगे भाई तंत्र मंत्र करो और ये करो और ये सामान ले आओ और वहां फेंक दो, कुछ नहीं, वो गाल आ जाती है। हाँ आप भी छोड़ देते सब कुछ ना, खैर गाल तो नहीं छोड़ते ना, हमें आती है, अगर वो गाल आती तो फिर मैं इस तरह बात करता क्या, फिर तो एक गाल के 50 करोड़ मिल जाए। कितने लोगों की कॉल अब तक ऐसी आई होंगी कि भाई मेरा दुश्मन है उसको बर्बाद करना है? या हाँ देखो जी, कॉल क्या हमारे पास तो पहले तो टोटल है ना, शुरू में जैसे मैं कॉल अटेंड करता था, शुरू में तो बहुत फेमस हो गए, जब इतने कॉल 1000 कॉल डेली आने लगी, फिर हमने सारा ऑटोमेटिक सिस्टम कर दिया। पहली बात तो बिना अपॉइंटमेंट के कोई बात ही नहीं कर सकता, आप भी फोन करोगे, कोई भी फोन करेगा ना, सबसे पहले कॉल आएगी, कॉल ऑटोमेटिक मशीन पे जाएगी, मशीन बोलेगी कि जी आप यदि शिव कालिदास महाराज से बात करना चाहते हो तो 70-273-91-058 पे अपना नाम पता समस्या लिख के भेजो। जैसे ही वो भेजेगा ऑटोमेटिक व्हाट्सएप पे ऑटोमेटिक रिप्लाई में हमारा 26 लाइनों की फॉर्मेट एक चला जाएगा दरबार के नियम का, उसमें लिखा हुआ है यदि आप शिव कालिदास महाराज से संपर्क करना चाहते हो तो आपने इस तरह बात करनी है, आपने फ्री चाहिए तो 7 से 9 के बीच में आप अपना ये लिख के भेज दो, 7 से 9 के बीच में कॉल करना। यदि आप पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना चाहते हो तो ये इसकी विधि है, और यदि आप पर्सनल अपॉइंटमेंट के बाद सेटिस्फाइड हो और कंटिन्यू आप करना चाहते हो तो उसका ये मंथली पेड सिस्टम है, दरबार का चंदा है। और यदि आप दरबार के नियम अपनाना चाहते हो तो अपना डेली महाकाली दरबार के नाम का दीपक जलाओ और डेली गंगा जल पियो और डेली के डेली कबूतरों को दाना दिलाओ, वो सारी हमारे नियम भी लिखे हुए हैं उसमें। ऐसे तो डायरेक्ट हम तो कॉल उठाने में रह लेंगे जी। अच्छा एक बात है, हाँ सिर्फ हिंदू, हाँ सनातनी जो हमारे भाई हैं, हिंदू धर्म के जो लोग हैं जी, सिर्फ उन्हीं का इलाज होता है? नहीं, सबका होता है जी, सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, सब है जी, हर तरह की शक्तियां दरबार में।
नहीं मतलब मुस्लिम का भी होता है, बिल्कुल। सिख भूत भी है आपके पास? नहीं नहीं, भूत सिख नहीं है। जो इंसान है, जो जिनका एस्ट्रल बॉडी का समाधान होता है, मतलब इंसान कोई भी हो। 1 मिनट। हाँ हाँ जैसे मान लीजिए एक सिख है, सरदार जी हैं, हाँ उनके साथ कोई मुस्लिम भूत भी चिपट सके है? हाँ, इस तरह के बहुत ऐसे सामने आते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि जी दिखाओ जी दरबार की शक्तियां, तो बता देते हैं कि जी इसके ऊपर जो एनर्जी है, एनर्जी आप ये कह सकते हो कि ऐसी शेप में है जैसे मुस्लिम शेप हो, भाई दाढ़ी है या टोपी है या इस तरह की शेप है। अंग्रेज भूत भी होते हैं? इंग्लिश वाले अंग्रेज तो अभी तक तो कोई ऐसा आया नहीं, लेकिन इधर फॉरेन कंट्री का कर रहे थे हम, वहां भी एक लामा जैसे होता है, लामा इस तरह के आए थे। उसमें क्या था कि जैसे ही दरबार की शक्तियों ने दिखाया हमारे साइकिक मीडियम को, तो एक लामा की तरह इस तरह के थे, जैसे तिब्बती लामा होते हैं ना, तो वो थे। उनकी जैसे एनर्जी हटाई तो उनका उस दिन हाथ सूज गया। फिर उसके बाद 3-4 दिन बाद जैसे दरबार की शक्तियों ने उसका समाधान किया तो उसका हाथ फिर ठीक हो गया था। वो भी तभी मानने लगे थे। टक्कर के लोग भी मिले हैं कभी? टक्कर के जैसे जिस बॉडी में अलग टाइप की एनर्जी है, हाँ, जो आप कह रहे हो वो पैरानॉर्मल है, वो हाँ, उसके अंदर कुछ अलग चीजें हैं, हाँ, भूत प्रेत। हाँ, वो टक्कर के तो जी ऐसे मिलते हैं। टक्कर का मैं बताता हूँ जी, जो एनर्जी जितनी शक्तिशाली होती है वो उतनी क्लियर दिखती है। अब इसका उदाहरण देता हूँ, इधर महाराष्ट्र के हैं, देखो नाम की प्राइवेसी है, मैं क्लियर नहीं बता सकता। उनका क्या था, हर तीसरे चौथे दिन सीधा हॉस्पिटल में, हर तीसरे चौथे दिन सीधा हॉस्पिटल में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही। तो उनका फिर जैसे दरबार के पास आया फोन, उनका तो अब 6ठा महीना चल रहा है और वो पेड दरबार का पेड चंदा देते हैं, 10,000 रुपए महीने वाला पैकेज ले रखा है। और उनका जैसे ही ट्रीटमेंट शुरू किया तो उसका ये सोच लो दूसरे महीने में एक ऐसी एनर्जी सामने आई। उनका कोई प्रॉपर्टी का विवाद था, सामने वाली पार्टी ने शमशान की घनी खतरनाक, जो कहते हैं शमशान की काल का उग्र रूप में और बड़े प्रचंड शक्ति वाली वो भेज रखी थी। तो बात करी जैसे करते करते आ गई सामने एकदम। तो दरबार अब हमारे जो साइकिक मीडियम है वो घबरा जाते हैं, क्योंकि प्रॉपर पीछे शक्ति ना हो तो उन्हें तो बेचारों ने देखना है। देखने का मतलब तो एक एलसीडी का ही हो गया ना। तो फिर सामने आई तो सिस्टर ने बताया भी ऐसे ऐसे, तो भाई ये तो बड़ी प्रचंड है। तो फिर तो हम भी टक्कर लेते हैं। वो कहते हैं बोली नुका जी बीच में से हट जाओ, तुम्हारे को ऐसे ऐसे करके मैं इनको लेके जाऊंगी। तो लेके जाऊंगी मैं, ठीक है अभी तेरे अंदर हिम्मत है तो ले ले, देख ले तेरे में हिम्मत है तो। फिर हमने आह्वान किया, आप अगर जो साधना कर रहे हो ना, जो प्रचंड शक्ति आपके पीछे है, इसका अगर जो ऊर्जा का स्वरूप तकड़ा है ना, आ जाओ जितनी मर्जी सामने आ जाओ, उसको सामने वाले को झुकना ही पड़ेगा। तो काबू की कहो, बिल्कुल काबू की, बिल्कुल। उसके बाद महादेव स्वयं महाकाल सामने पीछे प्रकट हुए, उसकी शक्तियों को खींचा और उसके फिर हमारी और जो सपोर्ट शक्ति है, माँ भयंकरा और ये सारी शक्तियों ने उसकी शक्ति खींच ली, कर दिया, निपटा दिया। ये भयंकरा वाला जिक्र आपने 2-3 बार कर लिया। हाँ, मैंने पहले क्वेश्चन में पूछा भी था, इसकी भी डेफिनेशन समझाता हूँ जी, आप सरप्राइज हो जाओगे और जो दर्शक देख रहे हैं ना जी वो भी हिल जाएंगे। आप लोगों को तो ये है ना सिर्फ हवा हवाई बातें लगेगी, मुझे भी शायद अभी। हाँ बिल्कुल, अभी लग रही है आपको और लगेगी, क्योंकि इस जगत को आपने देखा नहीं और आपने हमारे दरबार के अनुभव नहीं किए। क्या है, जैसे सारे देवताओं ने मिल के न महिषासुर का जब खात्मा हुआ था उस टाइम मां दुर्गा को प्रकट किया था। तो मैंने जैसे बचपन से साधनाएं करी है, तो सन लगभग 2019-20 में आया था कोरोना। तो उस टाइम जैसे हमारे पास समय भी था तो जाते थे कि इधर हमारे मित्र है अमरीश महाराज, उनकी दिव्य दृष्टि क्या जबरदस्त, इतनी बढ़िया वाली दिव्य दृष्टि है उनकी, बाबा गोरखनाथ जी की कृपा से। तो वहां जाके प्रयोग करता था मैं। उस टाइम दरबार नहीं चलाया था, उस टाइम मेरी सिस्टर की भी दिव्य दृष्टि क्लियर नहीं खुली थी, चल रही थी साधना, चल रही थी बड़ी जबरदस्त। तो उस टाइम 2019 में, उससे पहले मैं बचपन से देखता आ रहा था कि जी उससे सुना नुके जी वो तो लुगाइया बात कर रही थी, रिश्तेदार भी और आस पड़ोस भी दरबार में जावे थे, वहां भी आदमी बात करते जी वो तो बालाजी के दरबार में गया और घर में उनके किसी ने दारू पी ली और उसका तो इलाज खंडित हो गया। भाई वो फला दरबार में गया और उसके वहां से घर में किसी ने अंडा खा लिया और फिर सारा इलाज खंडित हो गया। ऐसा कोई है नहीं। तो मेरे मन में यह प्रश्न उठता था, ऐसी कोई शक्ति है ही नहीं जिसकी कोई काट ही ना हो। तो फिर उसके बाद स्वयं माता महाकाली हमेशा कई बार सामने आती थी। मैं कहा ये माता रानी ठीक है, सबसे सुनता था ये अंडा वो भी चढ़वा लेती है, बकरे जो है वो भी काली को पूज रहे हैं जो बकरे चढ़ाते हैं, सात्विक है वो भी, फिर रामकृष्ण परमहंस जी वो भी माता काली कितने बड़े साधक, फिर ध्यानु भगत जी। तो मैं कहा यार माता महाकाली ठीक है। फिर तो जी साधना महाकाली दिन रात माँ 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 करते करते और तप करते करते इतनी शक्ति आ गई। फिर एक दिन मैंने अपने संकल्प बल से आह्वान किया, अपने साथी मित्र के और भी बैठे थे कि भाई ये अब तो है ना कोई ऐसी शक्ति हो
कि भाई जो किसी के वचनों में ना हो। अब आपने करी है माता मान लो गुग्गा पीर जी की, या गुग्गा जी महाराज जी की, या किसी ने किसी की भक्ति करे, उनको वचनों में ले रखा है, और कोई किसी ने आपके ऊपर उन्हीं की शक्ति छोड़ दी, तो आपने पहले वचन दे रखे, आपके ऊपर तो असर ही नहीं करेगी। फिर मैंने कहा ऐसी शक्ति होनी चाहिए जो किसी के वचनों में ना हो। तो संकल्प बल से प्रार्थना करके लेके गंगा जल कि जी मैं ऐसी शक्ति का आह्वान कर रहा हूं, ऐसी शक्ति प्रकट हो जो किसी के वचनों में ना हो, और उसका आहार हो ये ऊपरी चीजों को खाना, और ऐसी शक्ति हो जो बाली महाराज जी की तरह दूसरे की शक्ति खींच ले। तो इस तरह करके संकल्प बल से शक्ति प्रकट करी। तो क्या प्रकट का मतलब है, क्या नाम रखा? मां भयंकरा। ये नाम आपने दिया? हाँ मैंने दिया उस शक्ति का। ओके। हाँ अब इसका प्रमाण कैसे? अब ये देखो, जैसे ही हमारे दरबार की शक्तियां कार्य करती है, सबसे पहले मां भयंकरा का आह्वान होता है, वो जाती है सामने वाले के, पहले उसकी शक्ति खींचती है, फिर मजाल कोई सामने टक्कर हो जाए। कुछ केसों में तो आया है स्वयं महादेव ने आके पंगा लिया है, नहीं तो महाकाल ने, नहीं तो कुछ शक्तियां जो दूसरे के ऊपर एनर्जियां होती है सामने चैलेंज देती है, फिर थोड़ा सा मामला टेढ़ा हो जाता है, फिर महाकाल संभालते हैं। चलो, आपने कई बातें बोली कि भाई भगवान भोलेनाथ, हाँ, या माँ काली, या हाँ, माँ भयंकरा, या गुगा चार वीर, गुगा पीर हाँ, जी गुगा जी महाराज, गोरक्षनाथ जी महाराज, हाँ, आप इन सब के नाम लिए जी, ये सही के साथ खड़े हैं, मतलब हाँ, राइट के साथ हैं ये? हाँ ये है जी, बिल्कुल ये बोला आपने। तो नेगेटिव एनर्जी के भी हेड होते होंगे, उनके भी तो वही मतलब दुश्मन है? बिल्कुल होते हैं, सपोर्टर होते हैं जी। एक नेगेटिव एनर्जी है तो एक अकेली खुद की साम्राज्य थोड़ी चलाती है, पूरी फौज होती है। उनके हेड का कोई नाम कौन है? हाँ नाम तो नहीं जी, हम एनर्जियों को एनर्जी के फॉर्म में करते हैं, और एक एनर्जी कभी अकेली नहीं होती। जैसे आप मान लो किसी ने किसी के खिलाफ, मान लो मैं आपसे चिढ़ गया, तो मैं आपकी वाट लगाने के लिए शमशान की बड़ी शक्ति को भोग दूंगा। अब शमशान की बड़ी शक्ति क्या करेगी, वो अपने चेले चपाटों को भेजेगी पहले आपका तन मन धन तीनों चीज ब्लॉक करने के लिए। कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं अड़ंगी पड़ती रहेगी, कुछ ना कुछ कोई ना कोई क्लेश होगा। सबसे पहले आके थॉट्स को कंट्रोल करेगी। व्यक्ति के यदि कितने मर्जी सुख हो, थॉट्स में यहाँ से कुछ नेगेटिव विचार बैठ गया ना, सब कुछ बेकार लगने लगता है। आप कहीं भी जाओ, कहीं भी इजी फील नहीं कर पाओगे, डिसीजन गलत हो जाएंगे आपके। तो आपको तो फिर सारे भगवान 1 to 1 जान पहचान हो रही है? हाँ देखो, अभी मैं ये नहीं कह सकता सारे मेरे को जानते हैं, ये कह सकता हूँ, लेकिन मैं प्रे करता हूँ। हमें नहीं जानते वो। हाँ देखो, आपने कभी प्रयोग किया हो तो आप कॉन्फिडेंस से कह सकते हो। नहीं, भगवान सिर्फ आपके वो थोड़ी है। नहीं मेरे नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, दरबारों में गए दुनिया भर के भगत है, हर कहता है भी मेरे हनुमान जी आ रहे हैं, मेरे हनुमान जी, क्या सबके उन्हीं के ही हो गए? मैं बताता हूँ, हनुमान जी इतने फ्री हैं क्या कि वो बस यू लोगों के दौरे आते, बेचारे इन टाइम नहीं लगता होगा। एक बार आपके पास गए, फिर उड़े कलानौर किसी ने बुला लिया, हाँसी किसी ने बुला लिए, वृंदावन किसी ने बुला लिए, बागेश्वर में किसी ने, पंडोखर में किसी ने बुला लिए, मतलब हद है। फिर हनुमान जी को कति डाकिया बना रखा है, एक बंदून चा, एक बंदून चा, एक बंदून चा। बिल्कुल जी। सर प्लीज, ये देखो, व्यक्ति ने जितना इसका विज्ञान समझा है उस हिसाब से एक्सप्लेन करता है। हेड हनुमान है कि आप लोग हो? हाँ। बे हनुमान को तो बेचारे को मतलब व्हाट्सएप करी रहो। बिल्कुल सही बात है जी। देखो पता क्या है जी, आज से यदि आप सन 47 में चले जाओ, हम उनको बताते थे, अगर आज वाला आदमी जाके पीछे यार बताएं अगर उड़ने वाली मोटरसाइकिल आएगी, वो कहता रहा यार ये मतलब स्क्रू ढीला हो गया। साइंस को मत बोलो आप। हाँ देखो जी, हाँ ये देखो सूक्ष्म जगत, आप अपनी चीज को ढकने के लिए साइंस को टटोल रहे हो। चलो आप ये कह सकते हो। अब मैं आपका इसका जवाब देता हूँ जी, ठीक है? आप मेरी बात से सेटिस्फाइड हो ना हो, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा सच आपके सामने आए। आप बताओ सर। हाँ प्लीज। देखो, सभी कहते हैं मेरे हनुमान जी, वो कहते हैं मेरे हनुमान जी। क्या हनुमान जी एक सिंगल है? हनुमान जी सिंगल नहीं है, ये एक ऊर्जा के स्वरूप है, ठीक है? दूसरी बात, अब मैं हनुमान जी की अगर आराधना करूं, सबका जो आराध्य हैं, जो जिसको पूजते हैं, उसका अलग हनुमान है। भाई मेरा न्यारा है इसका। हाँ बिल्कुल सही बात है। देखो आप जैसे मैं हूं, जैसे मैंने माता महाकाली की पूजा शुरू करी, महाकाली तो मेरे जन्म से पहले भी थी और बाद में भी रहेगी, और करोड़ों लोग इंडिया की बात कर रहा हूं पूज रहे हैं। ऐसा कि एक महाकाली है जो सारी जगह ध्यान रखेगी। हाँ वही, माँ के पास कौन से सीसीटीवी लग रहे हैं कि बस सब न देखी जाए। हाँ देखो जी, ये एक ऊर्जा का स्वरूप है, कोई भी शक्ति है एक ऊर्जा का स्वरूप है। आप यदि एक दिन करते हो तो उस ऊर्जा का एक अंश आपको मिलता है। ये हमारे इंडिया में ही क्यों है? हाँ। ये अमेरिका में क्यों नहीं है? ये इंग्लैंड वालों के पास क्यों नहीं है? जापान वाले इसको क्यों नहीं मान रहे? और
पाकिस्तान वाले इसको क्यों नहीं मान रहे, या ऐसा ही है? वही जो हम सबसे क्वेश्चन करते हैं, अगर ऐसा ही ऐसी नेचुरल पावर, सुपर नेचुरल पावर आप लोगों के पास है, हाँ तो हमारे देश पर जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, दुश्मन देश के हमले होते हैं, विदेशी ताकतें हमें अनेकों तरह की दिक्कतें दे रही हैं, हाँ तब आप लोगों की ये पावर, बिल्कुल, आप लोगों के ये मनाए हुए भगवान कहाँ चले या इस तरह की कोई भी ताकतें कहाँ चली जाती हैं, तब आप लोग जीरो और फ्लॉप शो साबित होते हैं। और आप अपने बचाव के लिए, हाँ कि हम क्यों जाएं, सरकारें हमारे पास आए, अरे आप अपनी पावर को इतना बढ़ा दो कि सरकार को आपके पास आना पड़े। सो प्लीज, देखो जी, ये साधक और साधना के ऊपर होता है। पहली बात, मैंने ये नहीं कहा, हमारा जो लेवल पूछा है ना, सूक्ष्म एस्ट्रल बॉडी और भौतिक, अभी तक यहीं तक इसी का स्तर है। जिस दिन हमारे पास शक्ति आ जाएगी बताने की कि भाई फला जगह आतंकवादी हमला होने वाला है, तो आप क्या सोचते हो मैं यहाँ दरबार में बैठूंगा? मैं तो डीजीपी के साथ मिलकर बैठ के कहूंगा जी अब हमला होने वाला है, चलो मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ। उसके लिए आपने क्या हाँ, उसके लिए देखो, उसके लिए ना भौतिक पुच्छा देने वाली, सूक्ष्म नहीं भौतिक, सूक्ष्म अलग है भौतिक अलग है। अभी हम सूक्ष्म लेवल पे ही पहुंचे हैं, और सूक्ष्म लेवल में भी ना भौतिक के सिर्फ चेहरे दिखाती हैं दरबार की शक्तियां। तो आप भविष्य बताने वाले नहीं हो? नहीं 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 नहीं, अभी तो हम एस्ट्रल वर्ल्ड पे काम कर रहे हैं, एस्ट्रल बॉडी पे काम कर रहे हैं। अब एस्ट्रल बॉडी का भी है ना, देखो एस्ट्रल बॉडी में भी यहाँ थोड़ा सा हम इतनी ग्रोथ हो गई है हमारी कि जैसे ही दरबार की शक्तियां ट्रीटमेंट करती है, समाधान करती है, सोल्यूशन करती है प्रार्थनाओं द्वारा, तो उस टाइम दरबार की शक्तियां अपनी इच्छा के अनुसार व्यक्ति का चेहरा दिखा देती है, लुक के फला आदमी है, इसका गेटअप यह है, नोट नेम और नोट आइडेंटिफिकेशन। तो अब तो एक बात है, हाँ, कि पड़ोसी डरते होंगे आपसे, हाँ ये तो कुछ छोड़ देगा, भूत प्रेत कह सकते हो, वो आपकी इमेज के ऊपर है कि भाई एक्चुअल है ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सबको पता है कि अब किसी के साथ झगड़ा तो आपकी गली में तो कोई कुछ भी कर दे आपसे, वो सब जगह होता है। आप किसी को कुछ भी बोल दो, आपसे कौन बोलेगा? डर हाँ, यार, ये देखो कह सकते हो, ये तो हमें धीरे धीरे पता लग रहा है, क्योंकि अभी 14 महीने ही तो हुआ है दरबार खुले हुए। वैसे लोग डरते हैं एक्चुअल में, लग रहा है आपको? कह सकते हो, लेकिन मैंने जो सुना है, सभी जहां से भी पता लगा है, सभी दिल से रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि जो लाइव देख रहे हैं ना, और जब लोग रो रो के कहते हैं कि महाराज जी आप तो अवतार हो, ऐसा तो कोई दरबार ही नहीं है, आप परम पूज्य गुरु जी, लोग जब सुनते हैं ना, सामने वाले पिघल जाते हैं जहां जाते हैं ना। अपने आप को अवतार मानते हो? अजी काहे के अवतार जी, हम तो साधारण मनुष्य हैं, लेकिन जब अवतार वाली बात आएगी तो कहेंगे लोग चेप हो रहे हैं, नुका जी हम आपको गुरु जी कहें। मैं भाई गुरु जी ना कहो, मैं महाराज हूँ, गुरु तो मैं जिस दिन उस दिन कहूंगा, और मैं चुटके उठाऊं भाई बारिश हो तो बारिश हो जाए, तब तो मानना हम गुरु जी। अमेरिका वाले, या फिर मैंने पहले बोला था इंग्लैंड वाले, या जो विदेशी लोग हैं, हाँ, जो इन चीजों के ऊपर बिल्कुल भी, उनके भगवान कहाँ चले जाते हैं, वहां ये चीजें क्यों काम नहीं करती वहां? प्लीज। हाँ देखो जी, हमारे दरबार में ना फॉरेन कंट्री के काफी लोग जुड़े हुए हैं, और फॉरेन कंट्री के वो लोग जो इंडिया से गए हुए हैं, जिन्हें हमारी शक्तियों के, दरबार की शक्तियों के, तो एनआरआई भूत आते हैं? नहीं, एनआरआई तो कोई नहीं है, तो पृथ्वी गोल है जी, यहाँ से 1 मिनट में कनाडा पहुंच जाती है दरबारी शक्तियां, रियल टाइम अनुभव कराती हैं। जहाँ पे है ना करीबन कई सालों से रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम ही नहीं ठीक हो रही थी फॉरेन कंट्री में, वहां से मेडिकल साइंस वालों से, वो दरबार की शक्तियों ने। एक पेशेंट मैं देता हूँ। हाँ, अभी एक हमारे गाँव के लड़के की क्या है कि स्पाइनल इंजरी है। हाँ, एक एक्सीडेंट में 20 दिन पहले रीढ़ की हड्डी टूट गई है। हाँ, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया आपसे कांटेक्ट करा दो, आप ठीक कर दो। हाँ, अगर जो भौतिक प्रॉब्लम है, 1 एकड़ जमीन नाम करवा दूंगा, और 1 एकड़ हमारे गांव में 4 से 5 करोड़ रुपए की है। ठीक है, अब इसमें है ना मेरा खुला चैलेंज है, अगर जो एस्ट्रल बॉडी है ना, देखो इसका, देखो वो 1 एकड़ की बात कर रहे हो ना, फिर एक काम और करना है, सच्चाई सामने आनी चाहिए, और आप भी सच्चाई को ही मानोगे। अगले जब इतने रिच है ना, तो हम चैलेंज करके कहते हैं गरीब हैं, उनके जमीन है, लड़का ही नहीं रहेगा, जमीन को क्या फूकेंगे। चलो हम मैं कह रहा 1 एकड़ का 1 रुपया भी लेंगे, साइकिक मीडियम को बुलाओ, और इधर से हम दरबार की शक्तियों से ट्रीटमेंट कराएंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एस्ट्रल बॉडी का होगा, भौतिक का तो कर ही नहीं सकते। पहले ही कह रहा हूं मैं, एस्ट्रल और भौतिक का नहीं करेंगे। जी उसका एक्सीडेंट हुआ 20 दिन पहले, तो मेडिकल साइंस किस लिए है? मेडिकल साइंस बताएगी कि ये भौतिक है, वाकई हड्डी टूटी हुई है। मैं तो कह रहा हूं आप ठीक कर दो, हड्डी तो टूट रही है, मैं क्या लगा। हाँ, तो ये भौतिक स्तर पे टूटी है। अभी मैंने पहले आपसे पहले ही कहा था कि अगर जो उंगली टूटी हुई है ना, ये तो वो बात होगी राकेश जी महाराज जी, हाँ, कि जब कोई इस तरह का चैलेंज आ जाओ तो आप ये अड़ा देते हो कि भाई ये तो भौतिक है, ये तो एस्ट्रल नहीं है। ये देखो जी, इसका स्पष्टीकरण देता हूं ना मैं, मेरे पास दोनों माध्यम है। अगर जो हड्डी टूटी है, नहीं, मेडिकल साइंस डॉक्टर है, देखो एक्सरे में देते हैं हड्डी टूटी हुई है, तो कौन सूक्ष्म वाला कर देगा इसको, बता दो।
और अगर जो इसका मैं चैलेंज दे रहा हूं आपको, सूक्ष्म की प्रॉब्लम है ना, एनर्जी है, सूक्ष्म शरीर के अंदर कीड़े पड़े हुए हैं, हड्डी टूटी हुई है, उंगली गायब है, तो उसके लिए साइकिक मीडियम हायर करो आप, और देखो अपना लेके आना, हमारा नहीं, अपना। अच्छा, ये कुछ एक चीजें होती हैं, जैसे आपने, मैं सीधी ही आपसे एक क्वेश्चन कर लूं, हाँ, कि ईबा आपने बोया भोलेनाथ आपके पास है, मतलब कृपा है सबकी आपके ऊपर। हाँ, फिर ये जो बेचारे इतनी भारा भारा कावड़ ले हाँ, सर पे कावड़ टेक कर चल रहे हैं, हाँ, इतने भारा भारा मटके कावड़ के, लेके आवा। 150 लीटर जल, गंगा जल हरिद्वार से अपने गांव में पैदल चल के पाँव में छाले पड़ जाते हैं। उनका तो फिर भगवान मुरीद हो गया होगा, भोलेनाथ उनका तो पीछे पीछे रहता होगा। हाँ देखो, ये बहुत अच्छी बात है आपकी, प्रश्न भी अच्छा है। जिन लोगों की दिव्य दृष्टि खुली हुई है वो खुद देख लेते होंगे वाकई भोलेनाथ की सेवा करने से उनके पास कृपा आई है या महादेव का कोई दूत आया है। दूसरी बात, जो आप कह रहे हो ना कावड़ सेवा, ऐसे है जी, सन 2000 में मैं इधर सोनाली रोड पे काम करता था एक कंपनी में, मेरे पास अकाउंट्स का कॉन्ट्रैक्ट था, तो वहां पे वो लोग शिविर लगाते थे यहाँ पे कैराने से आगे, और वहां पे जाके लगभग है ना काफी सालों तक हर वर्ष कावड़ की सेवा करता था मैं। और कावड़ की सेवा कैसे, लोग क्या है जी, कहीं भी शिविर देख लो आप, मालिश कर देंगे, भोजन परोस देंगे, उसके बाद जो लोग कावड़ लेके आते हैं ना उनके पैरों में इतने मोटे मोटे छाले हो जाते हैं, छालों में पानी भरा होता है, फट जाते हैं और इतने गंदे होते हैं, डॉक्टर भी है ना 10 बार तो ना वो दस्ताने पहन के और वो सफाई करते हैं। मैं कह रहा जी कम से कम 8-10 साल हर वर्ष जाता था, उनके पैरों की सफाई करके, डिटोल डालता था पहले, फिर सफाई करता था, सफाई करके फिर जो ट्यूब वगैरह डॉक्टर की वहां आती थी ना शिविर में, वो पट्टी करता था। तो इस तरह सेवा कर रखी है जी हमने पूरी जबरदस्त, और पता नहीं कितनी असंख्य शक्तियां मिली हुई है। एक बात है, हाँ, क्या हो आप, मतलब अपने आप को गुरु का लेते हो या महाराज का लेते हो, क्या लोग क्या बोले आपको? हाँ देखो जी, वैसे तो प्रश्न तो आप जबरदस्त लेके आ रहे हो, होमवर्क आपने भी है ना पूरी हमारी बखिया उखाड़ने के लिए पूरा तो किया है, लिखा मैंने पूरा। हाँ, ऐसे प्रश्न तो आज तक भी हमारे दिमाग में नहीं आए। देखो जी, मैंने मतलब महाकाली की सेवा करी है, महादेव की सेवा करी है, और मैं अपने आप को ना तो कभी बोलता, क्योंकि लाइव वाले सारे कहते हैं गुरुजी, ये गुरुजी, सबको कहते हो भाई, मैं, मेरे को आप महाराज कह लो, एक ऐसा शब्द जिससे ये लगे कि भाई है ना अपने आप को बहुत उच्च नहीं मानता, या मेरे को साधक कह लो आप, तो लोग अक्सर महाराज कहते हैं, उसको मैं पसंद करता हूँ, भाई महाराज कह लो, गुरु मत कहो, ना मेरे को अघोरी कहो, ना मेरे को तांत्रिक कहो, ना सड़भंगी कहो। चलो, जहाँ हम बैठे हैं जी, ये आपका दरबार है? हाँ जी, हाँ जी, दरबार। तो यहाँ कोई करण पिशाचनी, कोई यक्षनी, हाँ, या अन्य कोई, हाँ, अभी फिलहाल है? हाँ, शक्ति सारी आह्वान करने पे आती है जी, जहां भी जाऊं मैं वहीं आ जाती है। अभी है? हाँ, सब है। अभी कोई यहाँ मेरे बैक साइड में या आपके पीछे या हमारे सामने या कोई कुछ? हाँ, आप चाहते हो भाई कुछ ऐसा हो कि आपको अनुभव हो जी, है ना, तो ऐसे के लिए तो जी सीधा एक ही रास्ता है, दिव्य दृष्टि वाला। अब वो कल 2 उसके लिए तो आपका कोई भी, देखो आप मीडिया से हो और कोई ना कोई आपके संपर्क में है ना साइकिक मीडियम होगा जिसकी नजर खुली होगी, अभी फोन करो, और ना बतावे तो फिर क्या देना। आपके पास कोई, आप मांस मीडिया खाते हो क्या? और जी बिल्कुल भी नहीं, ये इसीलिए तो मैंने तंत्र विद्या छोड़ दी थी, मैंने 11 दिन की साधना करी थी। तो नवरात्रि वगैरह करते हो? और जी हाँ, देखो जी मैं 9 दिन साधना करता हूँ, गुप्त नवरात्रे की, फिर साधारण नवरात्रे की, फिर 36 तो हो गए साल में, हर 3 महीने बाद नवरात्रे, और शिवरात्रि जब आती है, जब कावड़ आती है, उस टाइम 40 दिन की साधना होती है मेरी। 40 के 40 दिन रात को 2 से 3 घंटे हवन डेली चलता है, और डेली लाइव करता हूं मैं कि भाई देखो वाकई में झूठ नहीं बोलता, सच में है। और अब 9 दिन की मेरी अभी कल परसों ही साधना पूरी हुई है, और सारा लाइव किया मैंने। ये जो आप कह रहे हो भूत प्रेत, कर्ण पिशाचनी, फलाना, बड़े बड़े नाम आपने ले दिए जी, आत्माएं, हाँ, तो डर नहीं लगता आपको? नहीं, डर तो नाम की तो जी बिल्कुल, अब तो है ना मतलब पंगा लेने की हिम्मत रहती है कि यार एक बार आए तो सामने ऊपरी चीज, क्योंकि जब आपके पीछे बैक होती है, पावर होती है ना, फिर तो भिड़ने का मन करता है। आप जा रहे हो, पुरानी लुगाई का आरती, मरी गागी दादी ताई का आरती, चुराया था बच के लकड़िए, हाँ, चुराया है यो, और हाँ, किसी ने कुछ टूणा कर रखा है, टोटका कर रखा है, तो आप तो जाते होगे, आप तो नहीं डरते होगे? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो एनर्जी आती है, अटैक होते हैं हमारे ऊपर भी, लेकिन पीछे फोर्स है, दरबार की शक्तियां हैं। मिलते हैं लोग मतलब इस तरह के लोग जो इस तरह की एनर्जियां? हाँ, एनर्जियां तो होती है, मिलने का मतलब ये है कि अपन तो खुले चलते हैं जी, सामने से जैसे भी एनर्जी आए। अब मैं जाता हूँ इधर, यहाँ पास में, उधर से रास्ते में शमशान है,
वहां कभी पुतले लगे हुए मिलते हैं, कभी हंडिया मिलते हैं, हमें कोई डर नहीं है। कोई ऐसी घटना जिसको देख के आपकी सांसें रुक गई हो, डर के हो, अच्छा भाई ये तो भारी है। अच्छा, जो केस आते हैं, नहीं, कोई भी आपके साथ पर्सनली हुआ है या कोई इस तरह का केस आया हो, इसे देख के ऐसी टक्कर बन गई हो, डर गए हो यार ये? फिलहाल तो कोई ऐसा दिमाग में आ नहीं रहा, लेकिन एक से एक चैलेंज है। हाँ, एक बार तो हुआ था, जैसे अब लाइव देख रहे थे, तो लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे थे शाम को। तो शाम को जैसे अब जो अघोरी जी हैं, अघोरी बाबा जी हैं, तो भगवान शिव का रूप है, तो एक जगह आए थे। तो कई बार हम क्या करते हैं, शमशानी बाबा है ना, अघोरी बाबा जी जैसे दिखते हैं, तो जैसे हम कहते हैं अभी सामने वाला दरबार की शक्तियों ने दिखाया भी एक अघोरी टाइप है, तो जो हमारे साइकिक मीडियम है वो कहता है जी एक अघोरी टाइप सा है, तो दरबारी शक्ति प्रार्थना करी भाई निवारण करो। करते ही सार यहाँ मोबाइल सामने लगा रखा था, जैसे हम क्या करते हैं 8-10 मोबाइल है उस टाइम सारे लगा देते हैं, 3 तो लाइव स्ट्रीमिंग में हो जाते हैं, तो 3-4 को कॉल पे वो कर लेते हैं। जैसे अभी आपका नंबर है, आपका नंबर के बाद 2 पहले ही लाइन में रखते हैं कॉल मिला के, फिर उनका नंबर आया, करते करते एकदम यहाँ से ऐसी शेप में, क्योंकि जो जितना शक्तिशाली एनर्जी होगी वो, और कहीं तो इतने शक्तिशाली तपस्वी होते हैं, डायरेक्ट यहाँ इसमें खड़ा हो गया मोबाइल में से निकल के मतलब एक सूक्ष्म फॉर्म में। तो एक सिस्टर भी डर गई, तो बताया इसने, लेकिन मैं तो सीधा ही कहता हूं जी, या तो मार दो, अन्य तो फिर करण दो निवारण, सीधा 2 ही शब्द होते हैं। इसी तरह एक संकल वाली माता संकल दीप की तामसिक है पूरी, उसके साथ बुलाकी बाबा जी भी है। तो एक बार शुरू में ये तो करीबन किसी का केस कर रहे दरबार में कोई, क्योंकि आस पड़ोस के है ना, वो आ ही जाते हैं, मना करने के बाद भी फिर भी आ जाते हैं, अभी आ जाओ बैठो, मना नहीं करा जाता किसी को। तो आए तो एकदम प्रार्थना करी कि जी इनका निवारण के लिए शक्ति आओ। तो माता संकलदीप वाली आई बड़ी डेंजर रूप में, तो साइकिक मीडियम बैठे थे, उनका जी ये माता आई और ये कह रही भाई मुझे तो भोग चाहिए। तो मैं कहा माता ये हम तो क्या करते हैं, लाची दाना, मिश्री और बादाम काजू, और ये मैं जी ये भोग है। उनका जी मेरा दूसरा भोग है। मगर ये नहीं मिलेगा माता, ये शिव का दरबार है, यहाँ तो पवित्र भोग है, लेते हो ले ले। उनका नहीं मानती, मैं ले फिर मैं बैठा, मेरा ले ले जो भोग लेना तने। फिर मान गई ना, मेरे को है क्या खिलाया उनको ना, कुछ नहीं, इसी भोग पर राजी करा जो ये उसमें रखते हैं। और देखो जितनी भी तामसिक शक्ति आती है पहले तो बिफरती है, फिर मैं महादेव को याद करता हूँ, पीछे माता महाकाली और महादेव खड़े हुए नजर आते हैं, फिर मान जाती है, फिर तो काम करती है दरबार में। एक बात पूछना चाहूंगा जी, ये मैंने स्पेशल लिख रखा है, हाँ, कि जैसे प्रेमी जोड़े आते होंगे, हाँ, कि यार मिलवा दे बाबा जी, हाँ, हाँ, आते हैं, हाँ, उस बारे में ना कई जैसे व्हाट्सएप पे और फोन पे भी है ना, कई मैसेज आते हैं कि जी मिलवा दो, लेकिन जिस दिन आता है भाई हमारे को मिलवा दो, उसी दिन नंबर ब्लॉक कर देते हैं। वशीकरण करते हो क्या? कुछ नहीं, सब वो जिनके ऐसे मैसेज आते हैं ना जी, नंबर ही ब्लॉक कर देते हैं। यहाँ तो एक तो है, ऐसी कोई पावर है आपके पास? हाँ देखो जी, पावर के लिए क्या होता है, जैसे आप हो, आपके अंदर कोई एनर्जी प्लांट कर दी तो आपकी थॉट्स उस हिसाब से चलेगी। फिर हम क्या करते हैं, दरबार में ऐसी शक्तियां हैं जो जैसे पति पत्नी का क्लेश हो रहा है, तो हम प्रार्थना करते हैं, जब एनर्जियां क्लीन हो जाती है ना, फिर प्रार्थना करते हैं कि जी इनका मोह पैदा करो आपस में एक दूसरे के प्रति, तो उस टाइम अट्रैक्शन शुरू हो जाती है। ओके, हाँ, इस तरह के काम करते हो, किसी भूत प्रेत का निवारण करते हो, तब डर लगता है क्या? नहीं, डर तो नाम की चीज नहीं है जी, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल नहीं, कोई ऐसा है ना, मतलब शक्ति जब आती है और मजा आता है, क्योंकि हमें पता है कि बैक इतनी तकड़ी है, स्वयं महाकाल महाकाली खड़े हैं, तो कोई 1% केवल वीडियो कॉल पे ही इलाज क्यों करते हो? हाँ देखो जी, वीडियो कॉल पे इसलिए करते हैं, हमारी वीडियो देख देख के ना कुछ लोग बेचारे यहाँ भी आए, जो 12-14 महीने पहले, जैसे सन 2024 में दिवाली के 2 दिन बाद शुरू किया था, उससे पहले मेरा एक ही टारगेट था कि व्यक्ति को 2-4 दिनों में क्लियर कर देंगे और बेचारे सुखी हो जाएंगे, बिल्कुल क्लियर, सामने वाले का भला। लेकिन अब हमने क्या किया, शक्तियों ने हमें समझाया एस्ट्रल बॉडी का ट्रीटमेंट कैसे हो रहा है, उसको कैसे क्लियर किया जाता है, कितने टाइम में होता है, 2-4 नहीं, कम से कम 2-4 साल लगते हैं एस्ट्रल बॉडी को क्लियर होने में। ठीक है, नुका आग्रह भाई, मेरा जो सफलता का कारण है ना, हाँ, या मेरी सफलता का जो राज है ना, हाँ, भाई मेरे पीछे एक महिला का हाथ है, मेरी माँ का, मेरी बहन का, मेरी पत्नी का, मेरी बेटी का। तो राकेश वर्मा क्या कहेंगे इस पे? देखो इस बारे में तो मैं ये कहूंगा जी, देखो इस टाइम तो वाकई इस टाइम इमोशनल हो जाते हैं। बचपन से जैसे साधना कर रहा हूँ, तो साधनाओं में पहले गरीबी बहुत थी, तो मैं जैसे साधनाओं में अमरूद खा लेता था, बीज हाट जाते तो लंबा हो जाता था, मेरी माँ भाग के आती थी कि बेटे क्या हो गया, उस टाइम वो संभालते थे और मेरी साधना पूरी करवाते। फिर मेरी शादी हुई सन 1994 में, मेरी पत्नी ने पूरा सहयोग दिया, इतना सारा सामान जो भोग के लिए पड़ता है, मेरे आने से पहले मैं ड्यूटी करके आता था तो वो सारा सामान तैयार करके रखती थी। फिर उसके बाद अब मेरी बहन जो नील माता के नाम से प्रसिद्ध है, दिव्य दृष्टि भी खुली हुई है, सबके सहयोग से ही ये दरबार, कुल मिला के इन सब का सहयोग है जी, मेरी माँ का,
मेरी पत्नी का, मेरी छोटी बहन का, मेरी और सिस्टरों का, सबके सहयोग से ही मैं यहाँ पहुंचा हूँ अब जी। ये एक नहीं कह बात सकते। बताओ, अब आप दरबार 15,000 रुपये फॉरेन कंट्री वालों के लिए 10,000 रुपये महीना पैसा, और हर एक आदमी तो अमीर नहीं है ना साहब। हाँ, उसके लिए है ना, 7 से 9 फ्री चला रखा है हमने। और उसके लिए तीसरा भी रास्ता है कि जी आप लोग महाकाली दरबार की शक्तियों के नाम का दीपक जलाओ अपने घर में और गंगा जल का प्रयोग करो। उसके बाद बीच बीच में आप लोग का नंबर लगेगा। अब इसका प्रमाण दे देता हूं मैं जब बैठता हूं ना जी, जिन लोगों, जो लोग मेरी लाइव वीडियो देखते हैं, यहाँ कान में शरण, जिनके एनर्जियां हैं कान में शरण शरण होने लगती है, जिनको हल्का सा दिखता भी नजर खुली है, उनको पीछे माता महाकाली खड़ी हुई नजर आती है। ये तो लाइव वीडियो पड़ी हुई है, बहुत सारे क्या ऐसे लोग। लोन लेके करेंगे कि आपकी ये शर्तें पूरी, क्या 10,000 रुपये महीने के आपको लोन लेके दे? नहीं, मैं बताता हूं ना, ये तो आप लोग लाइव वाले 7 से 9 में आओ ना, 7 से 9 वाले फ्री सेशन में आओ, लोन क्यों लोगे? अच्छा एक बात, हाँ देखो, इसमें एक बात हो रहा है, आप कहते हो कि जी 10,000 रुपए देने के लिए क्या लोन लेंगे। मैं अपना बता देता हूं, मेरी कितनी इनकम थी जब जीएसटी नहीं लगा था 2017 में, उससे पहले लोन ले लेके साधना की है मैंने। 2 से 3 लाख 40 दिन की साधना में लगता था। सोचो मेरा कितना जुनून पैशन है। और अब भी ये आप कह रहे हो कि जी वो लोन लेके करेंगे क्या, जिसके अंदर श्रद्धा भक्ति है ना जी। हम जब चेक करते हैं ना, एक बार नंबर लग गया किसी का, उसके बाद जब 15 दिन बाद चेक करते हैं ना, हम कहते हैं जी आपका तो एक ही बंधन खोला था, और दूसरी बार चेक करते हैं अरे तेरे तो यार 7 बंधन खुलने थे, एक कैसे रह गया, बाकी 6 कैसे खुल गए। दरबार की शक्तियां 24/7 हाजिरी पे काम करती है। लोगों को हमारे सामने आने की जरूरत नहीं है, श्रद्धा विश्वास होना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, जिसके अंदर श्रद्धा विश्वास है वही तो वैष्णो देवी जाता है, या माता आती है खुद, बेटे तने फला इस कार से आना है। श्रद्धा विश्वास ये जरूरी है। किसी का एक्सीडेंट हो गया, हाथ पैर टूट गए, हाँ, चोट लग गई, ये नेचुरल एक्सीडेंट है या ऐसे भी हो जाते हैं? हाँ जी बिल्कुल होते हैं। एनर्जियों का अगर जो प्रकोप है, एनर्जियां अगर जो आपके पीछे पड़ी हुई है, और किसी ने अगर जो एनर्जियां भेज रखी है, तो घटना हो सकती है। आपकी बहन अपना भी नाम लिया, सिस्टर नीलमाता। हाँ नीलमाता। हाँ क्या नीलमाता मतलब? हाँ, ये साइकिक मीडियम है। साइकिक का मतलब जिसकी दिव्य दृष्टि खुली हुई है, बेस्ट लेवल की, 18 घंटे जिसने 3 साल तक 4 साल तक है ना ये साधना की है, जब किया, ये तो सबका हो जाता है। आप मनु भैया जो शनिधाम है, आप देख लो, दुनिया भर के आदमियों की उन्होंने दिव्य दृष्टि खोल दी है। शक्तियों को जन्म देती हैं क्या? ये शक्तियां कहाँ से आती हैं? हाँ देखो जी, शक्तियां क्या है, जैसे महादेव है, महादेव की सेवा करने वाले अनंत है। महादेव की आपने शिव पुराण में भी कथा सुनी होगी कि महादेव की जो शादी थी उनमें ना दुनिया भर के भूत प्रेत जिन्नात सब गए थे। तो क्या ये पहले उन शक्तियों ने शक्तियों को प्रकट थोड़ी किया, वो ऑलवेज है, लेकिन शक्तियां ही शक्तियों को प्रकट करती है। और ये भी हमारे सामने प्रमाण कब आया? प्रमाण तब आया, हम जैसे दरबार चला रहे थे, दरबार में बैठे थे, तो एक हमारे मित्र जो मैंने बताया अमरीश महाराज जी हैं, तो आए, तो यहाँ पे जैसे हमने शक्तियों का आह्वान करा, महाराज जी चेक करो, क्योंकि शुरू में बड़ा टेस्ट होता है भैया अब कौन सी शक्ति आई देखते हैं। तो बात करी, प्रार्थना करिए, आज भाई, और जो ने शक्ति यहाँ जलवे बाबा आए, मतलब वो आधे जले हुए थे, वो ऐसी एनर्जियों को खत्म करते हैं जो जली हुई है, जो जल के मर गई है, कोई भी व्यक्ति इंसान, और वो जल के मरने के बाद क्या ना तो मुक्ति होती है, वो ट्रैवल करते हैं। बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पे प्रमाण भी है, रियल में है ना, एनर्जियां घूमती है। तो वो जब आए, तो इस तरह बाद में पता लगा, जब प्रार्थना करी कि जी बताओ ये शक्तियां कहाँ से आई, तो ये पता लगा माता महाकाली और स्वयं बड़ी शक्तियों ने हवन से जागृत करी है इस शक्ति को। मेरा एक सवाल है, हाँ, जैसे आप हो, हाँ, ये आप जैसे अनेकों और होंगे, हाँ, तो उनसे तो आपकी मित्रता हो जाती होगी, और आप कई लोग इकट्ठे हो गए तो पता नहीं क्या कर देते होगे। हाँ, ये देखो मैं उन्हीं को जोड़ता हूं जिनकी दरबार ने दिव्य दृष्टि खोली है, जिनकी दरबार ने दिव्य दृष्टि खोली है। दरबार का मतलब यहाँ महाकाली दरबार में जो शक्तियां है, एक यहाँ पे ही सूरज महाराज है। अब पहले वो सूरज था, जैसे वो आता था हम बैठते थे, वो पानी पकड़ा दिया, सेवा कर दी, इस तरह कार्य करता था। करते करते सेवा करते करते उसकी दिव्य दृष्टि खुल गई। आज कम से कम 15 से 20 केस वो खुद हैंडल करता है। प्रार्थना दरबार की शक्तियों से करते हैं। उसकी दुकान भी स्टार्ट होगी। हाँ, कह सकते हो आप, दुकान स्टार्ट होगी। देखो अपने अपने शब्द है, कोई किसी को मोटू कहता है, कोई पहलवान कहता है। अब उसकी दुकान कैसे स्टार्ट होगी? वो तो बेचारा प्रार्थना करी, काम दरबार की शक्ति ने करना है, कोई पैसे थोड़ी लेते हैं। 7 से 9 में 20 केस वो हैंडल कर लेता है। एक बात और है, हाँ, अब जैसे आप हो, मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, अपने हरियाणा में ही, हाँ, संत रामपाल जी महाराज जी, संत ये आसाराम बापू जी, संत राम रहीम जी, ब्यास वाला बाबा, राधा स्वामी बाबा, जी, अनेकों, हाँ, इन लोगों से आप लोगों का क्या है, फिर इनको क्या मानते हो आप? हाँ देखो जी, वे संत है, क्योंकि करोड़ों की तादाद उनकी भगत है, कोई कोई करोड़।
बिल्कुल जी, उनके फॉलोअर्स बहुत हैं। तो आप मानते हो उनको? हाँ देखो जी, मैं उनको संत मानता हूँ। और देखो, जो हमारे समाज में कल्याण करने के लिए आए हैं, बेशक उन पे बाद में आरोप लगे हों, कोई जेल गया हो, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ ऐसे कार्य किए हैं, बुद्धिजीवी पढ़े लिखे उनको फॉलो कर रहे हैं। लेकिन हम उस कैटेगरी से अलग है। हमारा काम है एंटिटी, जो पैरानॉर्मल एंटिटी है। नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन मैं ये कहूंगा मोशेरे भाई। किसके मुसरे भाई? आप जसों के ये सारे? नहीं नहीं नहीं, वो उनका वो तो दायरा ही अलग है जी। वो तो ये सोच लो, वो उधर अमेरिका है, इधर हिंदुस्तान है। हमारा कैटेगरी अलग है। बागेश्वर वाला बाबा है, पंडोखर वाला बाबा है, इसके अलावा एक बाबा आपकी तरह ऑनलाइन क्लास करता है, वो वाला बाबा कौन से? उनका मेरे को नाम ध्यान नहीं है। अच्छा हाँ, तो ऑनलाइन क्लास कर वीडियो कॉल पे तो मैंने नहीं देखा, जैसा हमारा एस्ट्रल बॉडी का चल रहा है। एक दो हैं पूरे। हाँ देखो जी, जिस लेवल पे हम कर रहे हैं, ऑन डोर घर बैठे रियलाइज कराते हैं वीडियो कॉल पे भी। देख अब एनर्जी निकल रही है यहाँ से, देख आराम होया। कईयों की अंदर एस्ट्रल बॉडी बिल्कुल डैमेज होती है, उनको तो देखो हम अनुभव करा नहीं सकते। जिनकी थोड़ी बहुत एनर्जियां फंसी हुई हैं, बताते हैं देखो अब एनर्जी है, उसी टाइम उनको रिलीफ होता है। लेकिन इस तरह का ट्रीटमेंट पूरे वर्ल्ड लेवल पे हमारे दरबार के अलावा कोई कर ही नहीं रहा। करते हैं तो करौली सरकार में पैरानॉर्मल, हाँ करौली, हाँ में शायद नहीं सर, वो कानपुर में है जी। करौली वाले बाबा इंटरनेशनल लेवल पे फेमस है और जबरदस्त ट्रीटमेंट करते हैं। हमने देखा है उनसे बहुत, वहां से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है भाई, एस्ट्रल बॉडी का विज्ञान। अब वो जेन्युइन है? देखो जी, इस बारे में तो मैं यही कहूंगा कि हम अपने आप को जेन्युइन मानते हैं। उनको यदि जिस दिन मेरे को प्रचंड शक्तियां प्राप्त होगी और एक एक चीज मैं डीपली देख पाऊंगा, तब मैं कर सकते हो। बताओ, बड़ी बड़ी हस्तियां वहां जाती है कानपुर दरबार में, करौली दरबार तो बागेश्वर वाले के पास भी आती हैं। हाँ देखो, अच्छा इतनी बड़ी हस्तियां वो वैसे तो जाएंगे नहीं, पढ़े लिखे क्यों जाएंगे? क्या वोट बैंक का चक्कर है क्या, पता नहीं। हाँ, मैं उस पर ज्यादा क्यों डिप्ली जाऊं। लेकिन अब आप हो, हाँ, मैं दूसरों पर नहीं जाता, अब यहीं रुक जाते हैं। अब आपको मैं बोल दूं आप पाखंडी हो, हाँ, अब चार आदमी और बोल देंगे पाखंडी है, पड़ोसी बोल देंगे। कहना चाहिए जी, बिल्कुल कहना चाहिए। है पाखंडी है, हाँ, अंधविश्वास में डालता है। जवाब दो। हाँ देखो जी, पाखंडी में तो ये होता है, पहली बात यहाँ बुला के और मैंने 2-4 सीन क्रिएट कर रखे हो और खेल रहे हो, और उसके बाद लोगों को नहीं भी होता जबरदस्ती यहाँ करवाया। यहाँ पे तो झूठ सच पकड़ा जाता है। लेकिन यदि आप पढ़े लिखे हो और आप डॉक्टर ही हो और हम आपका ट्रीटमेंट कर रहे हैं ऑनलाइन वीडियो कॉल पे, समाधान कर रहे हैं प्रार्थना द्वारा, और सामने वाले को हमने रियलाइज नहीं कराया, तो 1 दिन 2 दिन वीडियो कॉल पे करवा, ये तो ड्रामा है। चलो मैं एक सवाल और, 6 महीने साल कौन जुड़ा रहेगा? किसने सुझाया आपको ये वाला बिजनेस करो, इसका कोई जोड़? हाँ देखो जी, इसको आप बिजनेस कह सकते हो, लेकिन मेरा इसको कहने का है कि ये एक जगत कल्याण का माध्यम है। किसने सुझाया? सुझाया किसने नहीं, बचपन से मेरा टारगेट था, लोगों को घर बैठे ठीक करूंगा, बचपन से। फ्यूचर क्या है आपका? फ्यूचर, हाँ फ्यूचर में प्लानिंग है मेरी कि ऐसी शक्ति को एक्टिवेट करना कि मैं जब जाऊं तो वो शक्ति ऑटोमेटिक काम करे। एक बार हाजिरी दी, अलादीन का चिराग हो आपके पास, अलादीन का चिराग। क्या आप ऑर्डर दो भाई मुझे ये चाहिए, वो पास हो जावे, हाँ, आपको मिल जावे, ऐसा नहीं अलादीन का तो नहीं। देखो, कोई कहे भी तो नहीं हो सकती, ये तो साधनाओं द्वारा, प्रचंड तपस्या द्वारा प्रकट हो सकती है ऐसी शक्ति। और जो हमारी माता बैंकरा है, ये बहुत अच्छे बेस्ट लेवल पे जा चुकी है। अभी और जानी है, प्रचंड जितनी प्रचंड शक्ति होती जाएगी माता महाकाली की कृपा से, यही जगत कल्याण के लिए मैं छोड़ के जाऊंगा। फ्यूचर तो इसी पे है मेरा। राकेश जी, मेरा अंतिम सवाल है। नहीं और करो जी, अभी तो मेरा पेटा नहीं भरा। अच्छा, कड़वे प्रश्न करो। कड़वा और आपके दर्शकों को तो नू होना चाहिए, आप तो बखिया हो डेढ़ दी महाकाली ऑनलाइन दरबार तो जो लाइव चलाता है ना, इसकी एक एक बात खोल दी। अब हम बैठे हैं यहाँ पे, हाँ, और आपका दरबार भी है, हाँ, और मैं तो अकेला हूँ, हाँ, कैमरामैन तो बहुत काफी पीछे बैठा है, हाँ, तो कर दो कुछ खास। हाँ देखो जी, करने में तो यह है कि हम केवल सूक्ष्म में हैं, सूक्ष्म जगत का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। उसके उदाहरण दे देता हूँ। इस माइक भौतिक का नहीं, इस माइक को गायब कर दो, इस पेन को गायब कर दो, इस मेरे लिखे हुए इस सिस्टम को उड़ा दो, बिल्कुल, मेरे चश्मे को गायब कर दो, कुछ तो करो साहब। हाँ देखो जी, आप भौतिक पे आ रहे हो, और मैं अभी कह रहा हूँ आपको कि आप अभी फोन करो, जो आप मीडिया वाले में हो, जैसे आपके बहुत सारे संत हैं, किसी की एक की तो दिव्य दृष्टि खुली होगी, एक बार बात करो उनसे कि जी आपकी दिव्य दृष्टि खुली हुई है, लो जी ये कालिदास महाराज जो हैं अब शक्ति बुला रहे हैं, आप बताओ। मुझे तो कोई ऐसा मिला नहीं है अब तक किसकी दिव्य दृष्टि। चलो मैं बताता हूँ जी, देखो हमारे यहाँ पे वो एक बताया, सूरज महाराज सेवा करते करते दिव्य दृष्टि खुल गई। एक बिहार का है लड़का, उसका बेचारे का क्या था, वो और भी लोग उससे ना पंगा लेते थे, जैसे वो भी भक्ति करता था, उसको उसके पूर्वजों से है ना साधना करी हुई सारी शक्तियां मिली थी, उसकी शक्ति बांध दी। उसका एक पहलवान था बड़ा तकड़ा,
अब वो डेली फोन करता था कि जी करो, हम भी वही दरबार में जिसका भी फोन आया, हाँ जी अब करो, दरबार की शक्तियां करो। क्लियर करते करते उसकी दिव्य दृष्टि खुल गई, खुलते ही सार उसका सब तो पहलवान आया। इस तरह करके उसकी दिव्य दृष्टि खुल गई। फिर उसके बाद इधर एक हमारे वकील भाई हैं, नाम नहीं बताऊंगा, अपने हरियाणा स्टेट से ही है, उनकी मिसेज की, वो भी भगत नहीं थी, उनकी शक्ति बांध रखी थी, उनकी जैसी शक्ति आई वापस आई, उनकी दिव्य दृष्टि खुल गई। अब ऐसे क्या कहोगे, वाकई उनको शक्तियां दिखने लगी। आपका एंटी कौन है? एंटी मीन्स मतलब आपके जैसा कोई जो आपकी बुराई करता हो या आपके बारे में कहता हो ढोंगी है पाखंड? हाँ, वैसे तो अभी तक कोई आया नहीं, लेकिन एक वीडियो में ना एक ने लिख के तो भेजा था। जैसे हमारे साइकिक मीडियम बताता हूं मैं, जिनकी दिव्य दृष्टि खुली है, जो दरबार ने जिनकी दिव्य दृष्टि खुली है और वो साथ में जुड़े हुए हैं। एक तो है यलकोटी उड़ीसा का, फिर नील माता होगी, फिर सूरज महाराज हो गया, फिर राजन जी हो गए, फिर उसके बाद अमरीश महाराज हो गए। तो ये 5-6 और भी है। तो एक के बारे में एक ने लिख के भेजा था कि जी आज यलकोटी खत्म होएगा, बचाया जा सकता तो बचा ले। तो उसके बाद वाकई उस पर बहुत अटैक हुआ, एनर्जी ने घेर लिया, सांस बंद होगी। एक बार तो उसको एक इधर है माऊ काली, मतलब उसका नाम नहीं बताऊंगा, हरियाणा से है, उस महिला के पास शक्ति ऐसी थी, स्वयं माता महाकाली ने उसे अपनी बेटी मान रखा था, और माता काली उनको स्वयं साथ में लेके जाती थी शमशानों में साधना करवाने के लिए। जब उनका केस हमारे पास आया, मैं खुद सरप्राइज हो गया। तो उनके वहां से जब हम ट्रीटमेंट कर रहे थे, तो हमारे जो साइकिक मीडियम है यलकोटी, जैसे उनके बारे में देखा, उससे सांटे लगने शुरू हो गए। वो चीखे वहां से, महाराज जी बचा लो, मेरा तो देखते ही सार सांटे लगने शुरू हो गए। उसको फिर साइड से हटाया, उसको बेचारे को क्लियर किया। तो इस तरह के इतने असंख्य उदाहरण है। दिव्य दृष्टि वाले यदि कोई है तो हम प्रमाण देंगे, हम चैलेंज कह रहे हैं ना। शर्त लगा लो आप 11-11 हजार की, और बोलो साइकिक मीडियम को आप लेके आओ इधर, हमारे 4-5 जिसको मर्जी बिठा लो, हम बताएंगे जी ये देखो, हमारा साइकिक मीडियम बताएगा देखो जी माँ भयंकर आ गई, ऐसी शेप है। आपका साइकिक मीडियम बताएगा दिव्य दृष्टि वाला, देखो जी ये शक्ति आ गई है, वाकई ऐसी है। तो आप अपने आप को क्या हरियाणा में क्या अगर शाणे हो आप? नहीं जी नहीं, शाणे तो वो होते हैं जी जो शमशान में वो गाल उड़ाते हैं जो। तो आप अघोरी भी नहीं हो? नहीं अघोरी, तांत्रिक भी नहीं हो, नहीं, शाणे भी नहीं हो, भगत भी नहीं हो, सब हो कौन? महाराज, सेवादार, माता महाकाली का सेवादार, काली शिव कालीदास महाराज। शिव और काली का जो सेवा करने में अपना जीवन अर्पित करना चाहता है, और जो इसी तरह जगत कल्याण करना चाहता है। लेकिन मैं चाहता हूँ, कौन लोग आए आपके पास, आपके लाइव दरबार में कौन लोग जुड़े हैं, किन समस्याओं वाले जुड़े हैं? हाँ, क्या मतलब, और आप किसका ट्रीटमेंट करते हो साहब? हाँ देखो जी, एक तो वो बताया था मैंने कि जी ठंडा हो चुका था आदमी, और 75% ठंडा हो चुका था। लाए 3 घाल उसके अंदर से निकली। उसके बाद उसके साथ ही जो लोग आए थे, जब वो एकदम जैसे आपने फिल्म में देखी है ना, शैतान से पाड़ के कबर पाड़ के खड़ा होता है, ऐसे खड़ा हुआ। और वो फिर उसके बाद बैठ के सारों से बात करा, खुश करा। हमने भी बाबा का धन्यवाद करा, बाबा तू जी गया, मेरा भी नाम हो गया। और वो लाइव वीडियो पड़ी हुई है, उसमें कोई जो देखने वाला है 1 मिनट में पकड़ जाएगा भाई ये तो रियल चल रहा है। जब से यूट्यूब आया है, हाँ, सोशल मीडिया साइट्स आई हैं, हाँ, एप्स आए हैं, तब से ये यक्षिणी, हाँ, क्योंकि इनके ऊपर फिल्में बन रही हैं, हाँ, इनके ऊपर OTT प्लेटफॉर्म पर छोटी छोटी शॉर्ट मूवीज आ रही हैं, हाँ, तब से प्रेत को बहुत ज्यादा लोग मानने लगे। तब से मतलब जब से हाँ, लोगों तक बातें पहुंचने लगी, हाँ, मेरे से आपके पास, हाँ, मतलब सोशल मीडिया हैंडल्स के हाँ, माध्यम से, तब से ये यक्षिणी, ये योगिनी, ये चीजें कहाँ से आ गई साहब? बिल्कुल, पहले कहाँ थी ये? पहले हमारे लोगों को पता भी नहीं था इन चीजों का, तब क्या था ये? देखो जी, पहले है ना प्रचार का इस तरह का कोई माध्यम नहीं था, सब लुकी छुपी हुई थी। तो ये तो शुरू से ही है जी। ये लोक होते हैं जैसे लोक, हाँ, हम किस लोक पे हैं? हाँ, ये पृथ्वी लोक है। ओके, चंद्रमा, ये कोई हाँ, चंद्रलोक हो गया, सूर्य लोक हो गया, और भी है, लेकिन वहां तक अभी हमारे नहीं। लेकिन हमारा एक तो चैलेंज है जी। जैसे नासा वाले हैं ना, ऊपर बहुत प्रयोग करते हैं, और वहां पे उनकी पैरानॉर्मल एंटिटियों से भिड़त होती होगी, मेरा पूरा विश्वास है, क्योंकि ऊपर अब तक तो किसी वैज्ञानिक ने, किसी साइंटिस्ट ने आके नहीं बताया कि हमारी वहां कोई प्रेत आत्मा मिल गई, कोई यक्षिणी मिल गई। इस तरह का मैं बताता हूँ, मैंने खुद न्यूज में देखा था, यूट्यूब पे पढ़ा था कि ऊपर जो नासा वाले हैं, एक ऋषि, मतलब ऋषि टाइप में पृथ्वी लोक का वासी जा रहा था, तो वहां पे कुछ उनके साथ इंसिडेंट हुआ था। वो जो सूक्ष्म रूप से वो निकला था, और उसके बाद उन्हें पृथ्वी पे आगे उस आदमी की खोज करी, वो मिला था कि जी ऐसे ऐसे व्यक्ति पृथ्वी लोक का था, उनको मिला है। और इस तरह का, मैं जो अपनी बात बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जी नासा में जैसे आधिकारिक तौर पर इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है, नहीं, ये न्यूज में है, लेकिन ऐसी बातें है ना जी, जैसे एलियंस हो गए या चमत्कारों से रिलेटेड हो गए, या इस तरह कोई है ना, ज्यादा मीडिया में पब्लिश नहीं होती, लेकिन यूट्यूब पे जरूर मिल जाएगी इस तरह की घटनाएं। बहुत सारी ऐसी भी होती है। 100% सही नहीं है, लेकिन ये अब है ना कुछ टाइम से, जब से AI आया है,
तब से तो संदेह होने लगा, लेकिन उससे पहले जब एआई नहीं था उससे पहले की वीडियो देखो, क्योंकि एडिटिंग बड़ी जबरदस्त कर देते थे लोग, एडिटेड वीडियो। हाँ, अब तो हो, जब से आई चला तब से तो एडिटेड होने लगी है, लेकिन उससे पहले के आप देखो ना, उसमें वीडियो पे टाइम लिखा होता है यूट्यूब की कि ये 6 साल पुरानी है, 10 साल पुरानी है, तो वहां से पकड़ा जा सकता है। लेकिन मैं अपने इस वीडियो के माध्यम को तो ये नहीं कहूंगा भाई आपने कोई चीज यूट्यूब पे देख ली और आप उसको ये सच्चाई है, सच्चाई मान लो, नहीं कह सकते हो आप। लेकिन मैंने भी बहुत सारी घटनाएं देखी, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि भूत के प्रमाण। एक वीडियो जब आपने मेरे पास कॉल करी कई दिन पहले, तो मैंने आपके ऊपर थोड़ा रिसर्च करा, तो आपने पाताल लोक का कोई जिक्र करा कि हमारी शक्तियां पाताल लोक तक हैं। हाँ, चली जाती है, बिल्कुल है, पाताल लोक की शक्तियां, माता पाताल भैरवी है दरबार की, और नीचे जो है पाताल लोक के यहाँ बहुत सारी शक्तियां, मशाल की शक्ति है, बहुत सारी पाताल की शक्तियां जो आती हैं वो आपके मदद करने के लिए। नहीं, अंडर नहीं, मैं प्रार्थना करता हूं। देखो मेरे पास क्या है, मेरे पास प्रार्थना की ऐसी शक्ति है, मैं प्रार्थना करता हूं, आप जिस शक्ति को मानते हो ना, और आपकी दिव्य दृष्टि खुली है, उस शक्ति का मैं आह्वान करूंगा, ना आए तो फिर कह देना। अब 2 बात है साहब जी, ये मेरा कान है, मैंने सारी बात आपकी यहाँ से सुनी, निकाल दी, ओके। एक तो ये बात, हाँ, एक मैं मतलब इसी चीज के ऊपर रिसर्च करूं साहब, कुछ तो मतलब एहसास, अनुभव, हाँ बिल्कुल कुछ तो कुछ मैं आया हूँ, मैं मेरा गांव मुखरा है, मैं रोहतक से पानीपत आया हूँ, बिल्कुल दरबार में बैठा हूँ, 1.5 घंटे से मेरा जो आपके साथ वार्तालाप, इंटरव्यू, पॉडकास्ट चल रहा है जी साहब, वो लोग भी देखने लग रहे हैं। हाँ, जो आपके दर्शक है, देखो जी, जितने भी दर्शक हैं उनको अजमाने के लिए मैं बताता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से जो लोग भी प्रमाण चाहते हैं, प्रमाण खुला बिल्कुल चैलेंज दे रहा हूं जी, जो प्रमाण चाहते हैं भाई वाकई एस्ट्रल बॉडी का दरबार में कोई भी समाधान होता है, तो आपके माध्यम से एक बार तो रेफरेंस दे देगा, दूसरा किसी भी साइकिक मीडियम को ले आओ, तीसरा हम जो बताएंगे भाई ये शक्ति आ रही है आपके शरीर से, ये एनर्जी निकल रही है, इस तरह के फॉर्म में है, या चुड़ैल की फॉर्म में है, या किसी मलिन शमशानी बाबा की फॉर्म में है, वो निकल रही है, वो पुष्टि ना करे तो जो कहोगे जुर्माना। राकेश जी मैं आपसे बात पूछना चाहता हूँ जी, कई लोग कहते हैं हाँ कि भाई मंगलवार जो है वो हनुमान जी का दिन है, ठीक है, शनिवार को भगवान शनि एक्टिव होते हैं जी, शुक्रवार को माता रानी एक्टिव होती है जी, सोमवार मंडे को भगवान शिव एक्टिव होते हैं जी बिल्कुल, बृहस्पतिवार को अलग देवता लोग हैं वो एक्टिव होते हैं, संडे को कौन सबकी छुट्टी होती है। हाँ देखो जी, बिल्कुल सही बात है आपकी। इस बारे में तो सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि अभी तक जैसे हम ग्रंथों में पढ़ते हैं, कथाओं में पढ़ते हैं, या जो है हमारे पुराण है, उसके अनुसार हमने जो सुना है और जो समझा है, तो उस हिसाब से सबने है ना देवताओं के दिन निर्धारित कर रखे हैं। लेकिन जब मेरे बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जो जब मैं डायरेक्टली शक्तियों से बात करूंगा मेरे तब क्लियर होंगे, क्या देवताओं ने ये निर्धारित कर रखा है? कई ऐसे दिन है जो एक ही दिन में दो देवताओं के दिन होते हैं, तो ऐसा क्या उन्होंने डिवाइड थोड़ी कर रखे हैं? ये बहुत सारे प्रश्न है, इनके बारे में जो मेरे को क्लियर कॉन्फिडेंट है उसी की हाँ करूंगा मैं, इस बारे में तो कोई स्पष्टीकरण नहीं दे सकता। भगवान शिव से कभी डायरेक्ट बात हुई है? नहीं, डायरेक्ट मेरी दिव्य दृष्टि खुली होगी तो जरूर बात करते हो, फिजिकल फॉर्म में बहन की हुई है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्या बोलते हो, नील माता की? हाँ नील माता छोटी बहन। तो कोई खास बात, कोई खास संदेश, कोई खास मतलब आदेश, मतलब जो दुनिया को नहीं पता, जो दुनिया को नहीं पता और भगवान शिव ने बस आपके परिवार को बताया हो? नहीं ऐसी तो कोई स्पेशल बात नहीं, लेकिन ये है कि जब भी मैं पूछता हूँ कि जी मैंने मतलब कौन सा तीर मार लिया, मैं किसी भी शक्ति का आह्वान करता हूँ, वो शक्ति प्रकट हो जाती है और कार्य करने लगती है। कल मैंने जो हिडिंबा जो महाभारत काल की हिडिंबा माता है, कल उनका आह्वान करा, वो आए बिल्कुल फिजिकल फॉर्म में मतलब सूक्ष्म रूप में दिखी, एक नहीं हमारे 3-4 जो दिव्य पुत्र घटोत्कच जी के जो पुत्र है खाटू श्याम बाबा जी, बिल्कुल माता आई, खाटू श्याम की माता। हाँ नहीं, खाटू श्याम जी जो है दादी माँ, हाँ माता हिडिंबा, तो वो आपके पास आई? बिल्कुल यहाँ सामने है। क्या बोला? वो इसलिए आई थी कि जैसे दरबार से जुड़े हुए हैं तो एक काम ट्रीटमेंट कर रहे थे, तो उसको अनुभव कैसे हुआ, जोशी जी हैं उनके यहाँ पे काफी टाइम से प्रॉब्लम रहती है रीढ़ की हड्डी के नीचे ज्वाइंट पे, दरबार की शक्तियों प्रार्थना करी कि जी इसका दिखाओ क्या प्रॉब्लम है। दरबार की शक्तियों ने दिखाया एक मांस का टुकड़ा उनके रीढ़ की हड्डी के पीछे चिपका हुआ है, जैसे ही दरबार की शक्तियों ने हटाया उनको तुरंत आराम हुआ।
तो उसके बाद वो अब कई सेशन जैसे ले रहे थे, कल उनके बारे में दरबार की शक्तियों ने दिखाया कि जी वो कार से उतर रहे हैं, व्हाइट कार है, और उनके ऊपर नकाबपोश हमलावरों ने ना हमला करने की कोशिश करी है। मेरी तो बात आपको ना बड़ी नहीं, मैं बताता हूँ इसको हिडिंबा का कैसे हुआ। तो फिर उनकी जो दरबार से सच्चे मन से जुड़े हुए मेरे दिल पे लगी, मैं कहा जी ये बहुत अच्छी नेचर के हैं और सच बोलते हैं। तो मेरा मन थोड़ा सा परेशान हुआ। फिर ऐसी प्रलंकारी शक्ति की जरूरत थी जो उनको प्रोटेक्ट कर सके। तो मेरे दिमाग में एकदम आया, कुदरती आती है बात कि माता हिडिंबा जबरदस्त पावर है। मैं क्या उनको प्रार्थना करके उनकी प्रोटेक्शन के लिए इनसे प्रार्थना करता हूँ कि निगरानी रखे, इन पे दया करे। मैंने माता का आह्वान किया, माता प्रकट हुई। उनकी शेप जो देखो, शेप जो उनकी स्वरूप आया, पहले यहाँ के साइकिक मीडियम उन्होंने देखा, बताया, महाभारत वाला आया, महाभारत वाली माता हिडिंबा क्या वैसा ही आ गया। नहीं, अभी नहीं, देखो मैंने नहीं देखा, मैं क्रॉस चेक कैसे करता हूँ, मैच करता हूँ। आपने बता दिया, मैं आपकी बात पे कैसे विश्वास करूं? पहले आपसे पूछूंगा कि जी आपको कैसा स्वरूप दिखाई दे रहा है। 3 जने जो हैं वो बताते हैं हाँ जी ऐसी शेप में दिख रही है। फिर गूगल पे सर्च करके इमेज खोजते हैं, इमेज में 200 इमेज में से एक इमेज जो मैच होती है वो बताते जी है, बिल्कुल तीनों यस करते हैं कि जी ये आप ताड़का को, हाँ ताड़का को भी बुला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हंसने वाली बात है। लेकिन जिनको अनुभव होता है वो बता सकते हैं ये सच है। लेकिन देखो अब मैं बताता हूं, जिनकी दिव्य दृष्टि नहीं खुली हुई है वो इन बातों पे हंसते हैं, और जिनकी दिव्य दृष्टि खुली हुई है वो सारे लोग आम आदमी पे हंसते हैं कि यार देखो इनको दिखता तो है। एक बात लग रही है, हाँ। अब आप हंसोगे। हाँ। अब मैं सोच रहा हूँ कि आप इतनी भारी भारी झूठ बोल कैसे लेते हो? देखो जी पता क्या है इसके लिए मतलब हाँ ठोक के भाव में फेंक रहे हो आप राकेश जी। देखो जी सच होता है ना, जो सच आप सारा दिन बुलवा लो, बोलता रहूंगा, क्योंकि ये घटनाएं घटी हुई हैं। 15 महीने से हम लोगों का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ऑनलाइन समाधान कर रहे हैं, एक एक चीज की अनुभूति है, हर चीज गुजरी हुई है और एक एक प्रत्यक्ष प्रमाण है हमारे पास, तभी तो हम कह रहे हैं। हमारे चैनल का नाम अभिमन्यु मूवीज है। अच्छा। मेरे बेटे का नाम अभिमन्यु है, तो अभिमन्यु मूवीज AB न्यूज जी, वहीं से ये स्टार्ट हुआ था जी। तो आप तो अभिमन्यु जी को भी बुला लोगे, जो महाभारत का अभिमन्यु था उसको भी बुला लोगे। लेकिन कई बार होता है ऐसा, जिस शक्ति का आह्वान करते हैं कई बार नहीं भी आती, तो पितामह भीष्म को भी बुला लोगे। हाँ हो सकता है, लेकिन ये बात तो आपकी ठीक है। इसके लिए तो फिर मैं खुले मंच पे आपको बुलाना चाहूंगा, लेकिन आप 3-4 साइकिक मीडियम लेके आना। अब मुझे वहाँ वो ढूंढने को कहाँ मिलेंगे साहब? हाँ देखो जी, एक बात तो कहीं ना कहीं वीडियो देखो, अच्छा आप मैं आपको कहता हूँ कि जी आप दिखाओ ना, या हवा के अंदर है ना ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिक्स है, या हवा के अंदर हवा है, कैसे प्रमाणित करोगे? डिस्क्रिप्शन में शिव काली महाकाली शिव कालिदास महाराज राकेश वर्मा का भी नंबर मौजूद है और मेरा भी नंबर मौजूद है। भाई कोई साइकेटिक मीडियम क्या बोला, साइकिक मीडियम जिनकी दिव्य दृष्टि खुल रही हो, हाँ। भाई मेरे तभी संपर्क कर लियो। हाँ। हम भी आ जाओगे। हाँ। आप भी आ जाइयो। हाँ। और राकेश भी और हमारे साइकिक मीडियम भी बैठेंगे, बहन जो है नील माता वो भी। हाँ। और अन्य भी। हाँ। फिर किसी न किसी ने बुलावांगे। हाँ लेकिन एक बात हो रहा है जी, देखो आपके जितने दर्शक है उनसे देखो हाथ जोड़ के प्रार्थना है, बिना अपॉइंटमेंट के कोई मेरे से बात नहीं कर सकता। कई लोग फोन खड़काने शुरू कर दें, जो नंबर दिया गया उस पर अपना नाम पता एड्रेस व्हाट्सएप करो, और सच्चाई देखो, फोन भी मत करो। हमारा डेली 7 बजे से 9 बजे तक शाम को यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे महाकाली ऑनलाइन दरबार पे लाइव चलता है। लोगों के फोन आते हैं और हम बताते हैं भाई ये प्रॉब्लम है, अब आपका ये हो रहा है, और लोगों की है ना इतने व्यूज और वीडियो को देखो, पहले मत जुड़ो। इनके जितने दर्शक हैं अभिमन्यु मूवीज के, देखो आप लोग पढ़े लिखे हो, समझदार हो और बुद्धिजीवी हो, जो पढ़े लिखे होते हैं ना पहले ना परीक्षण करते हैं। आप 6, 50, 100, 200 वीडियो देखो हमारी जो डली हुई है, कहीं तो आप सच्चाई और झूठ पकड़ोगे, उसके बाद संपर्क करना, ताकि हमारे जो आपका चैनल है उसकी प्रतिष्ठा बनी रहे। ऐसे मत हमारे से जुड़ जाना, फोन मत करना। रावण की आत्मा को बुला सकते हो आप? हाँ कह सकते हो आप, लेकिन इसके लिए बीच में एक बार बुलाया था, लेकिन इसके लिए आप कोई अगर जो बुला लोगे, अब मैं कहूंगा जी आ जाएंगे, अभी मैं नील माता को बुलाऊं और अभी प्रार्थना करूं, या 1-2 अपने साइकिक मीडियम को बुलाऊं, वो कहेंगे हाँ आप कैसे मानोगे? या तो एक साइकिक किसी को वीडियो कॉल पे ले लो, कोई साइकिक मीडियम। और है जी देखो इस फील्ड का आज आपके सामने एक नई चीज आई है, दिव्य दृष्टि। इस तरह के लोगों को इंटरव्यू किए हैं। हाँ जैसे मैंने हास्य वाले बाबा का इंटरव्यू किया। अच्छा हाँ, वो संत है जी, मैं तो प्रणाम करता हूँ, वाकई है ना, मतलब संत कल्याण के लिए आए हैं, तो उनको भी नमन है। उनको लाइव में ले लूं? हाँ ये ठीक रहेगा, उनको लाइव में ले लो, लेकिन एक बार उनसे कंफर्म कर लेना तो उनकी दिव्य दृष्टि खुली हुई। देखो शक्तियां कई तरह की होती है जी मलिक साहब, एक तो होती है कान में बताने वाली,
एक होती है विजन दिखाने वाली, जिसको दिव्य दृष्टि में विजन दिखते हैं, और एक होती है सिर्फ आपको है ना हिंट देगी। एक होती है अंदर भाव शक्ति, अंदर से आवाज आती है। बहुत सारी तरह की शक्ति है, उनको पूछ लेना कौन सी है। हाँ, मेरे पास प्रार्थनाओं की शक्ति है, तप की शक्ति है। मैं जिस शक्ति का आह्वान करता हूं आती है, सामने वाले का समाधान होता है। और एक बात और देखो, हमारे यहाँ जैसे दरबार में से ट्रीटमेंट चलते हैं ना, समाधान होते हैं लोगों के, जैसे दरबार की शक्तियां पर्दा करके करती है, जैसे कुछ दिन हो गए चल गए, अब डेंजरस एनर्जी आपके सूक्ष्म शरीर की हड्डियों में से निकलने वाली है, तो दरबार की शक्तियां पर्दा करके करती है और हम बता देते हैं भाई आप लोगों की तबियत खराब होगी, थोड़ा सा सावधान रहना और दवाई ले लेना। वाकई तबियत खराब होती है बहुतों की, 100 में से 90% लोगों की उस टाइम तबियत खराब होती है, और लोग इलाज भी करवाते हैं, मेडिकल साइंस का ट्रीटमेंट करवाते हैं, फिर बताते हैं जी वाकई अब 2-3 दिन तबियत खराब है। अब आप अपनी किसी दिव्य शक्ति को बुलाओ और हमारे बारे में थोड़ा सा बताओ, हम ठीक ठाक जाओगे, हमारा जीवन कैसा व्यतीत रहने वाला है, अभिमन्यु मूवीज किस तरह से चलने वाला, प्लीज। हाँ देखो जी, भौतिक के बारे में कोई जवाब नहीं, लेकिन एस्ट्रल का अभी बता देते हैं आपका। अभी कहते हो? अभी हाँ, सिस्टर को बुलाऊं? हाँ जी। हाँ, अरे राजन है, एक बार नील माता को बुलाना अभी। लो जी, बिल्कुल जो बताएंगे। और मैं तो यही कहूंगा, देखो ये सारी चीज रिकॉर्ड होगी अब, तो आप है ना किसी क्रॉस चेक करवाना, कोई भी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हो ना, ये जो दिव्य दृष्टि वाला, उसे चेक करवाना। अच्छा, एक मैं आपसे, ये मेरा अंतिम क्वेश्चन रहेगा, इसके बीच में आपकी बहन जो एंट्री लेगी, हाँ। अभिमन्यु मूवीज पे इस पॉडकास्ट में आने के लिए क्यों राजी हो गए, क्यों आए? हाँ देखो जी, मैं इसलिए आया, मैंने देखा अपने हसीब वाले बाबा जी का जो इंटरव्यू किया ना, आपका जो इतने कड़वे सवाल वाला सिस्टम था ना, मैं कहा यहाँ सच्चाई है। मुझे तो कड़वे प्रश्न वाला चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि वीडियो को एडिट करके करे, बिल्कुल कड़वे प्रश्न करो, तिखे प्रश्न करो, ताकि सच्चाई सामने आए। और दूसरी बात, मेरा एक मानना है कि जी टैलेंट जो है ना एक मंच के लिए वेट करता है, और आपका जो अभिमन्यु मूवीज है, मैंने आपकी वीडियो देखी, आपके जो बेबाक प्रश्न है ना, आप सच्चाई खोल के सामने आते हो, हमने सोचा भी नहीं था आप इस तरह ना डीपली चले जाओगे। और मैं तो चाह रहा था कि ऐसे हो, भाई सामने वाले को पता तो लगे कुछ एस्ट्रल बॉडी का भी कुछ अलग से ट्रीटमेंट चल रहा है। जो मेडिकल साइंस जहां फेल हो रही है, वहां एस्ट्रल बॉडी वाले कामयाब क्यों हो रहे हैं? एस्ट्रल बॉडी का जो शक्तियां समाधान कैसे कर रही है, वाकई सूक्ष्म शरीर की रिपेयरिंग करने वाली शक्तियां होती भी है कि नहीं? शक्तियों का लोगों को अस्तित्व पता लगे, भाई वाकई होती है, लेकिन कोई सच्चा साधक तो हो। चलो, और इस बारे में अभी आपको बताएंगे। आप, मैं तो कहता हूं जी, आप कहीं जाओ ना जहां पे लगे आपको पैरानॉर्मल है ना, वहां पे वो होती है एक्टिविटी, तो वहां से आप फोन करके और लाइव भी दिखा सकते हो, भाई ये देखो हमने महाकाली दरबार में करा और ये बता रहे हैं, ये ऐसे ऐसे एंटिटी इनके पीछे खड़ी है और दरबार की शक्ति गई है, इसने इसकी मुंडी पकड़ी है और इसके इतने अंश बाकी है एनर्जी के। आगे क्या, एक बार यहीं बैठ जाओ, कुर्सी लेके ना वहीं बैठ जाओ। हाँ, आप यहीं बैठे रहो, थोड़ा इधर खिसक जाओ। हाँ, थोड़ा पर्दा हटा दो, आप अंदर आ जाओ। सामने नहीं आएंगे कैमरे में, नहीं वहां बैठो। हाँ, आओ नील माता। हाँ, यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए। हाँ, आवाज आ जाएगी। हाँ, आप आ जाओ, अंदर आ जाओ, इधर से आ जाओ, घूम के आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, अंदर सामने बताओ। इधर अच्छा, नहीं अभी आंसर ले लीजिए। ओके, एमसी, ओके। हाँ, दरबार की यहाँ आ जाएगी, थोड़ी और कुर्सी आगे सरका जाओ। हाँ, और सरका लो, और थोड़ा लाउड आवाज में बोल देना नील माता। ठीक है, अब आपके बारे में चेक करवाते हैं, आप बोल लो। अब बहन जी नमस्कार, पहले राम राम आपको। नमस्कार भैया। जैसे मैं अब ये पूछना चाहूंगा, क्या आप मुझे देख रहे हो? 3 घंटे से 2.5 घंटे से आपके घर में बैठा हूँ, आपके दरबार में बैठा हूँ, तो कौन सुपरनेचुरल पावर है जो मेरे पीछे है? देखो जी, इसके बारे में पहले संकल्प लेना पड़ता है। बोलो, हे महाकाली दरबार की शक्ति हो, हे महाकाली दरबार की शक्ति हो। इसमें एक बात पूछूंगा, जो एनर्जी आपके ऊपर दिखेगी, आपके और आपके परिवार के बारे में संकट दिखेगा, उनको रिमूव करना है, सिर्फ बताना है? नहीं, उसको फिनिश करना है या बताना है? भगवान का, मैं जो परम पिता परमात्मा है, ईश्वर है, मैं उसको साक्षी मान के बोलता हूँ हर एक चीजें जी। भगवान का आशीर्वाद है। हाँ, भगवान आप देख लेगा। नहीं, वो ठीक, वो आप जैसे कहोगे, हम तो वैसे चलेंगे। ऐसा बता दो, सिर्फ बताएंगे कि कौन सी एनर्जी है, क्या है, आपके घर में कैसी एनर्जी दिख रहा है, घर के बारे में दिख रही है या नहीं दिख रही है, क्लियर बता देंगे। नहीं है, चलो बता दो, कुछ भी है जो आप बोलो। हाँ, बोलो। हे महाकाली दरबार की शक्तियों, मेरे और मेरे परिवार के बारे में जो भी संकट है, सिर्फ वो दिखाओ, खत्म मत करना। नहीं तो अगर जो छेड़ दिया तो फिर अब खत्म भी करनी पड़ेगी उनको, एनर्जी जो आएगी उनको उड़ा देंगे सारियों को। आप कहते हो तो निवारण है, तो निवारण बोल दो, निवारण भी कर दो, अगर आपके पास है तो ठीक है, कर दो। हाँ,
निवारण करो। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ठीक है, दरबार की शक्तियों दिखाओ, नील माता को दिखाओ। राजन आप भी वहीं साथ में बैठ जाओ, आप भी बोलते रहना, जो आपको दिखे वो बताना और बोलो। बताओ नील माता। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दिखाओ जी दरबार की शक्तियों। भाई हमारी भी परीक्षा है, कुछ ऐसा बढ़िया सा बताना ताकि लगे। नहीं, बढ़िया सा का क्या मतलब? बढ़िया सा का मतलब कुछ हटके है, मतलब एक तो नॉर्मल होता है भी ये एनर्जी आ रही है, कुछ हटके का मतलब कुछ डीपली से भी ऐसा बताना कि पता लगे भाई दरबार में शक्ति है। देखो हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना में कह तो सकते हैं अपने दरबार की शक्तियों को, है ना जी। देखो आप, हाँ तो कुछ अच्छा भी बताओ। हाँ सब कुछ बताएंगे, पहले संकट का नाम हुआ है, संकट बताएंगे। हाँ देखो, हाँ बताओ नील माता। सिर्फ संकट के बारे में दिखा है 2। अच्छा 2 क्या? 2 एनर्जी दिखाई दी है। ठीक है, लेडीज है जेंट्स है? जेंट्स है। हाँ। लेकिन इनके साथ प्रकाश चलता है बहुत ज्यादा। इनके? हाँ। ठीक है, प्रकाश है। हाँ। कोई देव बाबा जी हैं। अच्छा ठीक उनको है। ये माइक, शेप। 1 मिनट, उनको ये माइक दो। हाँ बहन जी आप सारी बातें दोबारा बोलना। हाँ आप पूछोगे। बिल्कुल। हाँ जी, हाँ हाँ मैं एक्सप्लेन करूंगा जी हाँ, डिकोड मुझे ही करना पड़ता है सारा कुछ। जी, बताओ बहन जी। हाँ हाँ, जी, बता इनके नील माता। पीछे 2 जेंट्स दिखाई दे रहे हैं। हाँ लेकिन जेंट्स है इनसे कम से कम 10 कदम की दूरी पे, क्योंकि इनके साथ प्रकाश चल रहा है। ठीक है, कोई देवी शक्ति है। हाँ। जो इनके साथ है, देवी शक्ति। हाँ देवी शक्ति भी है। हाँ। और कोई मतलब एक बाबा जी भी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो बाबा जी का स्वरूप है प्रकाश इनके के अंदर है। हाँ जी, या ये जो 2 पीछे शक्ति है, 2 नहीं नहीं, ये तो इनसे 10 कदम दूर है। ये नेगेटिव एनर्जी है। हाँ ये नेगेटिव वो एनर्जी पीछे है जो खड़ी है। हाँ, जो पर इनके साथ जो प्रकाश है, प्रकाश में दिखाई दे रही है। ठीक है, एक तो देवी शक्ति है। हाँ और एक बाबा जी हैं, सफेद कपड़ों में है। हाँ सफेद बाल है उनके। हाँ पलोथी मार के बैठे हैं, पर जैसे इनको देखना शुरू किया हाँ तो वो थोड़े से प्रकाश में ऊपर को आए। हाँ। और अब मतलब हल्के से मुस्कुराए। ठीक है, इनके सिर पे हाथ रखा, फिर इनके अंदर बैठ गए। और देवी शक्ति? देवी शक्ति है माता रानी की। ठीक है, हाँ। शेप बताओ उनकी कैसी है? माता रानी की सेवा स्वरूप देख रहे हैं तो साक्षात माता काली का दिख रहा है। ठीक है, लेकिन हाँ रूप उनका अलग है। हाँ बदल रहा है। प्रचंड रूप भी है। हाँ। विकराल अच्छा। रूप है। हाँ। और शांत रूप है, जो इनके कंधे पे हाथ धर के रहती है हर वक्त। अच्छा, हाँ और ये जी। जो बाबा जी है? ये इनके अंदर है। अंदर है। ठीक है, एक बार बात कर बाबा जी, एक बार सामने आओ थोड़ा सा। देखो हमारी भी प्रतिष्ठा का सवाल है, मैं चाहता हूँ और एक्सप्लेन करके बताऊं। थोड़ा सा ऊपर आ जाओ इनके प्रकाश में से। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देखिए जरा आगे है, इनके बराबर में है। ठीक है, इधर ऋषि हाँ तरफ। हाँ जी। ठीक ठीक ठीक। तो इनके पास में खड़े हो गए, हंस रहे हैं। हाँ और आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। इनके सिर पे हाथ रखा हुआ है, रुद्राक्ष की माला है उनके गले में। ठीक है। तो बाबा जी बोल रहे हैं कि बच्चा हमारा है, कोई हाँ। दिक्कत नहीं है। हाँ जो पूछना आप उनसे पूछ सकते हो। हाँ बाबा जी देखो, मतलब वैसे ठीक है, बहुत अच्छा है, आप इनकी रक्षा के लिए हो, आप इनकी शक्ति हो, इनके साथ हो सकता है इनको ज्ञान ना हो, कुछ ऐसी बात आप बता सकते हो या अनुभव करा सकते हो इनको। मतलब जो अभिमन्यु जी हैं, मतलब मलिक साहब जी हैं, पवन जी हैं, देख जरा क्या करें। बताने को तो इनके पास बहुत कुछ है। हाँ लेकिन ये नहीं बताएंगे। अच्छा। क्योंकि इनका जो आशीर्वाद है ना, हाँ इनके होते हुए इनके पे कोई संकट नहीं आ सकता। ठीक है। क्योंकि जो संकट आता भी है, हाँ ये पहले से पहले उनको दूर कर देते हैं। इनके सपोर्ट में। अच्छा आपने मलिक साहब इतने टाइम हो गया संतों पे जाते हो, किसी ने बताया ये 2 शक्तियां आपके अंदर और प्रकाश है, कभी मैच हुई ये बात? परमात्मा है, मैं तो उसी ने मान लो, सब कुछ वही है। ना ना वो तो ठीक है जी मलिक साहब, कोई बात नहीं, है तो परमात्मा ही जी। तो क्या होता है, यदि आप जगत कल्याण में अच्छा कार्य करते हो ना, शक्तियां रियल में आती है। कई सेवा करते हो, धाम की सेवा करते हो, दूत आते हैं, किसी सिद्ध पीठ पे जाते हो, वहां से शक्तियां आपकी सपोर्ट में आती है। अब आ गया ये पीछे जो नेगेटिव एनर्जी खड़ी है, वो देख जरा नील माता, पीछे खड़े हैं, कैसी शेप है उनकी? वे बुजुर्ग के रूप में है। जो पीछे नेगेटिव एनर्जी है, 10 कदम दूर खड़े हैं। 10 कदम की दूरी पे है। हाँ लेकिन वो दरबार में नहीं आए हैं, वो बाहर खड़े हैं। बाहर खड़े हैं। बाहर खड़े हैं। ठीक है माता भयंकरा। तो इनके बुजुर्ग के रूप में एक के है छोटे बाल। हाँ काले कपड़ों में है। हाँ। पैंट कमीज ही डाली हुई है। हाँ दूसरे थोड़े कुर्ते पजामे में है, थोड़े से हाइट में लंबे हैं। हाँ तो उनके काले सफेद बाल हैं। ठीक है। क्या आप इनको जानते हो, कोई आपके परिवार के लंबे पुराने? नहीं मैं तो कोई ऐसा नहीं है। ठीक है, उड़ा दें और जान दो। दरबार दी। हाँ देख जरा दरबार की शक्ति हो, माता भयंकर एक बार जा निमटा इनको भी। दरबार की शक्ति हो, बता भी क्या चल रहा है। सबसे पहले तो चुटिया वाली माता आई है। ठीक है।
उन्होंने क्या किया, जब ये अंदर आए थे ना, हाँ, उसी टाइम उनको बांध अपनी लिया। चुटिया में बांध लिया था। ठीक है, ओम काली महाकाली, बताती रहे। और पर इनको जैसे देखो अब तक छेड़ा नहीं था, खत्म नहीं किया था। हाँ, पर जैसे अब उनको छेड़ा है, हाँ, उनको खत्म करने के लिए चले, हाँ, तो एक शमशान दिखाई दे रहा है। शमशान में हंडिया उड़ रही है। हाँ, हंडिया में एक पुतला है और अग्नि लग रही है। हाँ, वहां से वो उठ के घूमने लग गई वहां पे। अच्छा, ठीक है। दरबारी शक्तियों निपटाओ इस जो शमशान का मामला है, निपटाओ। यहाँ तो अब जब बात आई गई निवारण की, तो निवारण होएगा ही होएगा। काश कोई साइकिक मीडियम होता है इस टाइम। राजन, आपको क्या दिख रहा है? हाँ जी, मुझे एक तो बाबा जी दिखे थे जी। अच्छा, इनके अंदर थे जो प्रकाश में? हाँ जी। ठीक है। और एक तो जी वो माता काली का स्वरूप दिखा था परछाई में। अच्छा, आपको परछाई दिखी, क्लियर नहीं दिखी? क्लियर नहीं और दिखी। बाहर जो ये दो बुजुर्ग बता रहे हैं और जो ये पीछे शमशान, आपको दिख रहा है कुछ? हाँ जी, मुझे शमशान में एक तांत्रिक सा दिख रहे थे जी पहले ही। ठीक है, चलो दरबारी शक्तियों करो, निवारण करो, उसको भी उड़ाओ। बताते रहो नील माता, स्टेप बाय स्टेप, एक एक मूवमेंट। ये जो चल रहा है ना, वहां पे 4 जने खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। एक जो तो है पैंट कमीज में, हाँ। एक सफेद पैंट कमीज में है। हाँ। 2 लेडीज है, 2 जेंट्स है। ठीक है। शमशान के बाहर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ। लेकिन जो लेडीज है वो हंस रही है, और एक लेडीज जो दिखाई दे रही है वो थोड़ी सीरियस हो रही है। अच्छा। दूसरी लेडीज जो है उसे बांध रखा है। ठीक है। उसके हाथ बांध रखे हैं। ठीक है, बताते रहो। 3 को तो जैसे दरबार की शक्तियां गई है, माता भानुमति गई है, हाँ। माँ भयंकरा गई है, माता शमशान काली गई है। हाँ। तो उन 3 को तो उन्होंने बांध लिया, लेकिन लेडीज जो है, हाँ। लेडीज के अंदर साक्षात माता काली दिखाई दे रही है। ठीक है। जिसके हाथ बांध रखे हैं। ठीक है। तो उसके अंदर जैसे माता काली का रूप दिखाई दिया। हाँ। तो माता काली का रूप उनके अंदर से निकला। हाँ। उस लेडीज को जो है परम पिता परमात्मा आए। हाँ। और उनको अपने साथ ले गए, निवारण हो गया। हाँ जी। ठीक है, बताते रहो। अब इसको एक्सप्लेन भी करूंगा मैं, ये दिख क्या रहा है। मतलब ये विज्ञान इतना गैप वाला है, आदमी चक्कर खा जाता है कि दिख क्या रहा है और हो क्या रहा है। अब आप देख रहे हो, बता रहे 4 लेडीज और ये है, ऐसा क्या अभी बैठे हैं? देखो प्रश्न उठता है, ये अभी बैठे अभी कर रहे हैं क्या? इसका भी विज्ञान समझाऊंगा मैं आपको, अभी एक बार ये क्लियर हो जाए आपका। ठीक है, करो दरबारी शक्तियों निवारण करो। उनका निवारण हो रहा है, लेकिन जो ये माता काली का जो स्वरूप है, हाँ, ये जो इनके साथ माता काली का है, हाँ, ये एक सेम रूप एक दिखाई दे रहा है। ठीक है। इनके लिए मतलब वो चिंतित हो रही थी। अच्छा, हाँ, मलिक साहब के लिए। हाँ, अच्छा, वो जो लेडीज है जिसकी मुक्ति मिली अभी। हाँ, उसके अंदर से माता काली का रूप निकला है। अच्छा, 4 हाथ वाली है, मुंडों की माला है। हाँ। और काफी सारी भुजाओं की उन्होंने वो पहन रखी है। ठीक है। तो वो वहां से जैसे चल रही है, तो माँ भयंकरा ने उनका हाथ पकड़ा है। हाँ। तो माँ भयंकरा अपने साथ लेके उसको आ रही है। ठीक है, ओम काली महाकाली, ओम काली महाकाली, बताते रहो। राजन, आपको क्या दिख रहा है? जैसे वो अंदर आने लगी ना, हाँ। तो स्वयं माता सिंहासन वाली माता, हाँ, स्वयं गेटों के आगे खड़ी हो चुकी है। जय हो, जय हो। और उनका जो स्वरूप माता महाकाली का आ रहा है, हाँ। वो अपने अंदर समा लिया उन्होंने। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओम क्योंकि उनमें जो है मलिनता भर गई थी उन माता रानी ठीक में। ठीक ठीक। कोई एक फीमेल है जो बातें रिलेट हो रही है, जो आपकी चिंता करती थी, वो माता की भगतनी थी, वो आपके लिए चिंतित थी, लेकिन मृत्यु के बाद उनका जो है एक जो एनर्जी शरीर है वो वहां पे था, और उनके ऊपर पास माता का अंश था। माता का अंश जो है वो माता ने अपने अंदर विलीन कर लिया और उनको क्लियर हो गया, वो मुक्ति मिल गई। वो हंडिया भी फूट चुकी है। हंडिया में से लाल कपड़ा, नीला कपड़ा और एक पुतला निकला है। ठीक है। तो वो फूटने के बाद वहां से सारी वो जो आती है ना, हाँ, झाड़ू वाली माता, हाँ हाँ, वो आई है। पिशाचनी के साथ जो बताया था ना मैंने, उनके साथ एक काली शक्ति और उसके साथ एक झाड़ू वाली माता है। और बताओ। तो वो वहां से पूरा स्पष्ट कर दिया, शमशान साफ क्लियर कर हो गया, हाँ तंत्र कट गया। हाँ। देखो जी, अब मैं बताता हूँ क्या है। अब देखो, अभी आपके बारे में दिखाया कि हंडिया है और तंत्र है शमशान का, और 4 आदमी वहां खड़े हैं। तो ऐसा क्या अभी खड़े हैं? नहीं। क्या होता है, जैसे मैं हूं, एक विधाता का नियम है ये। मैंने का काम हो गया, माइक ले लूं? हाँ, वहां क्लियर हो गया, माइक ले लो। हो गया, चल रहा है अभी? 1 मिनट पहले माइक दो। हाँ, हो गया नील माता, इनका क्लियर हो गया, वो संकट खत्म हो गया, तंत्र कट गया शमशान का। जी जी, देखिए, ये जो कुछ इन्होंने बोला,
या जो बहन जी ने बोला या जो भाई साथी बाहर बैठा है उसने बोला, मेरी समझ से परे की चीजें हैं ये। हाँ अब मैं तो वही कहूंगा जो पहले कहूँ था। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो भी है, हाँ अब क्या था ये, मतलब हाँ प्लीज एक्सप्लेन। देखो जी, यदि मैं आपके नाम की किसी तांत्रिक मलिन क्रिया करने वाले के पास आपके खिलाफ कोई भी तंत्र क्रिया करवाता हूं, तो विधाता का नियम है एक, जो इस टाइम हमने इस लाइन में समझा है, वो एनर्जी उठेगी, उस एनर्जी के साथ मेरा स्वरूप लग के जाएगा और वो एनर्जी का तंत्र आपके ऊपर होगा। अब होगा कैसे कि आपके, जैसे मैंने बताया था ना कि जोशी जी है, उनके यहां से मांस का जो लोथड़ा है वो हटा, उसके साथ उस व्यक्ति की इमेज दिखाई देती है कि जी फला आदमी है, वो दिखता है। और ये अब खत्म किए तो उनका जो तंत्र है वो खत्म हुआ और उन आदमियों की जो शेप है जो बता रहे हैं वो आदमियों के द्वारा किया गया था तंत्र, वो शेप दिखाते हैं। ये इसका विज्ञान है। जो कराने वाला है ना, ये इस लाइन का एक नियम है परमात्मा का बनाया हुआ। यदि कोई किसी के खिलाफ अगर जो कोई तंत्र कराता है तो तांत्रिक जो होता है करने वाला, उसकी फोटो नहीं जाती, करवाने वाले की इमेज जाती है 100 में से 99 केस में। लेकिन 1% केस में क्या होता है, जो शातिर होते हैं, बड़ी बड़ी लेवल की एनर्जियों को जिन्होंने है ना सिद्ध किया होता है, वो क्या करते हैं, जो तंत्र के साथ किसी सामने वाले की इमेज लगा देते हैं और वो जाती है। सामने वाला भी ओल पोल रहता है। आपने अधिकतर केसों में देखा होगा जिसके अंदर भी भूत आवा है, प्रेत आवा है या कोई शक्ति आवा, वो है तेरे चाचा ने करा, तेरे फुफ्फा ने करा। और हमने जो विज्ञान समझा है ना जी, 99% जितनी भी अंदर ऊपरी चीजें आती हैं सब झूठ बोलती हैं। लोगों को भिड़ा रखा है, भाई को बहन से, चाचा को ताऊ से, सब आपस में भिड़ा रखा है एक दूसरे को और झूठ बोल के जाती हैं। सब बेचारे लगे पड़े हैं। होता है एनर्जियों का खेल, सब झूठ बोलती है, तंत्रों का खेल होता है। और ये इस तरह होता है जी, जो हमने आपको बताया ये रियल में है। लेकिन आपको अनुभव, यदि आपके एस्ट्रल बॉडी में इन तंत्र की अगर जो एनर्जी घुली होती ना, अभी आपको वाइब्रेशन भी होती, आपको निकलता हुआ या चलता हुआ महसूस भी होता, आपको हल्के से झंझनाहट भी होती, बेचैनी होती, घबराहट होती। यदि आपकी एस्ट्रल बॉडी स्ट्रॉन्ग है, जैसे ये शक्ति आपके साथ में, तो आपको महसूस भी नहीं होगा। यदि आपकी एस्ट्रल बॉडी डैमेज अंदर से ज्यादा है, महसूस भी होगा। तो ये थे शिव कालिदास महाराज। शिव कालिदास महाराज पानीपत में। और मैं पानीपत की, ये कौन सी कॉलोनी है सर? हाँ पानीपत की, बस पानीपत ही बोल दो, क्योंकि दरबार में किसी को अलाउड नहीं है, क्योंकि इलाज लंबे चलते हैं, यहाँ के टाइम वेस्ट होना है। हम कहते हैं पहले हमारी साल 6 महीने की ना वीडियो देखो, सच लगे तो वीडियो कॉल पे खुद का एक बार ट्रायल लो फ्री वाले में 709 में, भाई फिर जुड़ो। इनके जो दर्शक है, देखो हाथ जोड़ के विनती है, कोई भी इनका एक भी दर्शक डायरेक्ट ना तो दरबार में आए, पहले अनुभव करो, प्रमाण लो। देखो इनकी प्रतिष्ठा है, चैनल की प्रतिष्ठा है और आप लोगों की प्रतिष्ठा है। आप लोग बुद्धिजीवी हो, पढ़े लिखे हो, आप लोग पहले परीक्षण करके फिर संपर्क करो, रिजल्ट लो, ट्रायल लो, सच्चाई देखो, 50 वीडियो में देखो, फिर भाई संपर्क करना। देखो हर एक का मान सम्मान, तुम्हारा तो मान सम्मान है, यहाँ किसी को नहीं बुलाते, कोई आ भी गया, इलाज चलते हैं लंबे, कम से कम 2 से 4 साल चलते हैं। क्या कर लोगे एक बार आके, नहीं क्लियर हो सकता। ये भाई हमारा यहाँ का जो अनुभव है ना, वो मैं बता रहा हूँ। बिना बात आना जाना, पैसे वेस्ट, टाइम वेस्ट, काहे को करते हो जी। इनका जो नंबर है या इनके जो चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने मेंशन कर दिया है। आप इनके चैनल को सर्च कर सकते हो, देख सको, अपनी अंदर की जो भावनाएं हैं वो वहाँ क्लियर कर सको। अगर आप ओके लग गए तो कर लेना, नहीं ओके लग गए तो आप अपना राजी, ये अपना राजी और मैं अपना राजी। हाँ देखो जी, परीक्षण करने के बाद आप लोग कनेक्ट हो ना, कभी भी है ना। हमारे पास यहाँ बहुत सारे पत्रकार और भी आए हैं, सभी से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ भाई, किसी भी, देखो इनका काम है सच्चाई सामने लाना और हमारा काम है भाई, हम चैलेंज देके कहते हैं परीक्षण करके और फिर जुड़ना। भाई ऐसे मत जुड़ना, किसी के ऊपर फ्लेम मत लगाना भाई, उस इंटरव्यू में आया था, सच्चाई को देख के और फिर उसके बाद जुड़ना। और आप इस वीडियो को शेयर भी कर देना और जितने साथी हैं मैं कहूँगा पूरी वॉच करना। और जब यहाँ तक जो पहुंचे हैं तो उन्होंने पूरी वीडियो देखी होगी। बिल्कुल। और आपको भी धन्यवाद जो आप अभिमन्यु मूवीज पे जुड़े। हाँ। बहन जी का भी धन्यवाद, भाई साथी जो टोपी वाले राजन भाई बैठे हैं उनका हाँ। भी धन्यवाद, सभी साथियों का धन्यवाद जो अभिमन्यु मूवीज पाए, एक एक चीज पे बेबाकी से जवाब दिया जी। ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था इनके साथ, पहला पॉडकास्ट था। जी जी। कमेंट बॉक्स बिल्कुल खाली पड़ा है। सारे साथी आप अपने विचार, अपने अनुभव, अपने मन की बातें, अपने भीतर के उठे हुए गुस्से को, गालियों को निकाल फेंको, कमेंट बॉक्स में आ जाओ।
क्वेश्चन छोड़ दो दुनिया भर के, क्योंकि आप लोगों से ही सीखना होता है। आप लोग क्वेश्चन छोड़ोगे तो नेक्स्ट इंटरव्यू में हाँ वो चीजें क्लियर हो। मैं तो कहता हूँ जी, जैसे अब आपने हमारे को सर्च करके ढूंढा कि भाई इनकी कमियां आज सामने लावेंगे, इसी तरह और देखो, हो सकता है हमारे अंदर और कमियां हो, हम उनको दूर करेंगे ताकि जनता तक सच्चाई पहुंचे। और एक जो सूक्ष्म जगत छिपा पड़ा है, एस्ट्रल बॉडी का विज्ञान, लोग डॉक्टर ही खेल रहे हैं, और डॉक्टर भी बेचारे कहां तक करे। एक बात बताओ, डॉक्टर बेचारे चाहेंगे भाई उनका मरीज ठीक ना हो? हर कोई चाहता है, फिर भी मरीज क्यों नहीं ठीक हो रहे? 1 महीने से टट्टी नहीं आ रही, बताओ ऐसा क्या, कौन सी चीज घुस गई? दवाई वाले दवाई कर रहे और फिर भी नहीं आ रही, और दरबार से इलाज हो रहा, उनके आराम होना शुरू हो गया। कुछ तो है, ये एस्ट्रल बॉडी का विज्ञान समझने वाला है। और आज आप इस चीज को सामने लाए हो, बहुत लोगों को इस बारे में जिज्ञासा पैदा होगी, वो भी इसके बारे में खोज करेंगे, लोगों का भला होगा, जगत का कल्याण होगा आपके माध्यम से जी। और सारे भैया ना राम राम, नमस्कार, आपको भी राम राम। जय हिंद, जय हरियाणा, सत्यमेव जयते। जय मां काली जी, जय मां काली।